Hi guys, Hi guys. welcome back. तो So कैसा let's था? start with weekend का वार. हाँ, वीकेंड का वार, मंडे, बहुत कुछ हो चुका है इन 3 दिनों में. तो वीकेंड का वार शुरू हुआ था. शुरू तो भाई आई एम कविता. एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. वो क्यों वापस आ गई? क्यों? और ये I कितना know. अनफेयर है. I, निशांत गया पब्लिक वोट से एंड नहीं, निशांत गया था, नहीं सॉरी, शांत कविता गया गई थी. house हाँ, public ट्रू. vote. कविता I think she's the only contestant जो public vote से गई है ना अभी तक. हाँ, और वो भी वापस आ गई. मतलब हमारे वोटों का But तो कोई it's लेना very देना ही नहीं है. unfair. 14 तो हमें कंसिडर ही नहीं कर रहा है एकदम ही. अगर कविता गई होती हाउसमेट से तो सेंस बनता कि ठीक है, बिकॉज नॉट पब्लिक एविक्शन, उसे वापस चांस मिला है. बट जिसे पब्लिक ने एविक किया उसे वापस लिया है. बट जिसने लोगों ने हाउसमेट ने एविक किया वो बाहर. खैर, वो अच्छा लोग वो गए. वापस नहीं हाँ, आया. उसको मेन कंटेंट से ही मतलब है भाई. अभी कविता कंटेंट दे रही है तो ले आए. बट ठीक है, लाए तो लाए. इनफैक्ट ये तो पैनल का 1 by 1 डिस्कस करे क्या. हाँ, पैनल. आरती, काम्या, बिंदु बिंदु और सुरभि. और सुरभि कभी सुरभि. आई नहीं है ना बिग नहीं, बॉस में. बिग बॉस में कभी नहीं आई. बाकी तीनों तो रह के गए हैं. मुझे हाँ. इतना हंसी आ रही थी जब कविता बोल रही थी कि आपको पता नहीं है जब आप वहां रहो. मैंने बोला बहन, हाँ. वो लोग पूरा पूरा सीजन या तो जीते हैं या पूरा सीजन काम्या रहे हैं. बॉक्स में रह गए 2 दिन. क्या हाँ, तुम काम्या को बोल रहे हो. रिकॉर्ड तो कायम किया काम्या ने है. कविता को बहुत सपोर्ट किया बाहर से. रेगुलरली शी इज ट्वीटिंग. काफी हम्म. सपोर्ट कर रही है. बट उस दिन सब लोगों ने उसकी मतलब मुझे सच में, मुझे प्रॉपरली हाँ पॉइंट प्रॉपरली किया. ली. इनफैक्ट मुझे आरती वैसे कुछ नहीं बोलती थी अपने सीजन में. बट उसने इसके में अच्छी कितने खासी. अच्छे से सारे पॉइंट्स दिए. और एंड वो जब वो बोल रही थी तो उसको क्रॉस पॉइंट्स भी बोल रही थी वो कि नहीं 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 हाँ. ऐसे नहीं हुआ था. वो शार्दुल वाला जो पॉइंट अपन बोल रहे थे कि शार्दुल कितने प्रॉपरली वो बोल रहा था कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई वो सिगरेट वाले जगह पे जब वो चला गया था. और वो उसे वो गिवन वाला नहीं पॉइंट कर रही अच्छे थी. से आरती ने हाँ, क्लियर करवाया. और उसने कितना अच्छे से बोला, एजाज की कैप्टनसी कैप्टनसी, तुम्हारी कैप्टनसी अलग. और बेस्ट तो मुझे आरती का वो डायलॉग लगा जब उसने बोला एजाज तो अपना प्लेट में खाना डलवा रहा है, अपने काम करवा रहा है. एंड आरती वाज लाइक, तुम जो फ्रूट्स कटवा तो रही थी, फ्रूट्स बोलती कटवा रहे हो. हाँ. वो तो टास्क में आता है. वो बोलती मैं रही हूँ बहन इस घर में. कुछ भी मत बोल. बढ़िया ही सिखाने वाली. एनीवेज कविता बहुत ज्यादा वो करने लगी है. मतलब बहुत उसको पता चल गया कि वो नेगेटिव है. उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है तो काफी साइडलाइन हो गई है. हाँ, बट मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि इतना पहाड़ टूट गया, वो एविक्ट हो गई. बट वो हो गया ना कि रस्सी जल गई बट बल नहीं गया. मुझे लगा वो और वापस ऐसा भी आके. नहीं है. जैसे पवित्रा ने गलतियां की तो वो माफी मांग लेती है. बट कविता में इतना एटीट्यूड है. अभी भी एजाज कोई चीज में बोलता है ना तो वो उसको ऐसा हो जाता है भाई मैं बोल रही हूँ ना मत बोलो. थोड़ा तो यार रहना चाहिए ना. ह्यूमैनिटी तो रखो. इतना ज्यादा पूरा नेशन इज अगेंस्ट यू. एवरीवन इज सेइंग कि यू आर रॉन्ग. फिर एंड भी यू आर उसका एविक्टेड क्रेडिट बिकॉज ऑफ पास इट. करो. इससे ज्यादा वैलिडेशन क्या चाहिए तुम्हें कि तुम ओनली कंटेस्टेंट हो जो पब्लिक वोट से एविक्ट हुए हो. इमेजिन निशान से भी नीचे, जो कुछ नहीं करता था घर में. ट्रू. हाँ एक्चुअली निशान से नीचे होगी वरना निशान सिर्फ एविक्ट होता है राइट. ट्रू. बट ये सब के बावजूद उसने एक बार भी वापस आके ये नहीं बोला कि ठीक है एजाज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तुझसे, तू मेरा दोस्त नहीं है, चल तू अड़ी रहे उस बात पे. बट मैं तेरे को जो भी बोला वॉज रॉन्ग एंड आई शुड हैव नॉट सेड दैट, आई शुड हैव नॉट डन दैट. एक बार आके बस बोल देती ये एक एंट्री लाइन. कितनी ठंडी थी कविता की. पीपल वर लाइक ओ आ गई ऐसे सब एंट्री. ऐसे एंट्री तो मैंने किसी का नहीं देखा है. सब लिटरली सब मुंह इतनी लटकाए हुए ठंडी थे. एंट्री. कोई हैप्पी नहीं था उसकी एंट्री पे. रुबीना अभिनव थोड़े हंस रहे थे. रुबीना अभिनव काफी खुश होके आए थे लेकिन उसके अलावा सब वन मुंह मोर लटकाए टीम थे फॉर मेंबर. ऑब्वियस रीजन. या फॉर ऑब्वियस रीजंस. एड ऑन ना वोट चाहिए बस उनको. हालांकि इस बार वोट कुछ मैटर कर नहीं रहा है. नहीं कर तो रहा है. हाउसमेट्स का ही तो कर रहा है. आपस के कर रहे हैं उनके, हमारे धमाल लेना देना नहीं है भाई इन लोगों से कुछ भी. फिर इस बार ये तो तो था. डांसिंग स्किल्स को भी इतना प्रॉपरली जज किया जा रहा है. भाई ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, टैलेंट हंट शो बन चुका है. बट बिग बॉस
आज मतलब तो क्या करेंगे वो लोग कि कुछ तो कराएंगे ना, मतलब हम कब तक देख लेंगे उनको खाना बनाते हुए। झाड़ू पोता, खाना बनाना, हाउस ड्यूटीज नहीं हो गई, ये हो गया है भाई। सबसे महान घर का कामी कौन है? आई स्वेयर इतना टू मच इस सीजन में वर्क वर्क लोड दिख रहा है ना भाई, इतना ऑफिस का भी लोड नहीं होता अपने को। मुझे टू मच मुझे वर्क। दो, हम इस टॉपिक पे बाद में आएंगे, बट इस टॉपिक पे एक लाइन फराह की बेस्ट थी कि पिछले सीजन में लोगों ने घर का काम छोड़ दिया था कि दिखाई दे। यहाँ पे लोगों ने सिर्फ घर का काम ही कर रहे हैं कि काम खत्म हो जाना चाहिए। भाई तुम सलमान को करने दे दो, इतना ही है तो। सही बात है। थो, थोड़े दिन बाद मुझे लग झाड़ू रहा है, पोछा प्रॉपर्ली करके 11 बजे घर आके सो जाते हैं, एकदम प्रॉपर ड्यूटी चल रही है उनकी। मुझे सच में लगता है कि एनीवेज, इस बार बिग बॉस बोलेंगे कि मैं पहली बार घर में कुक और मेड लगवा देता हूँ, बट नौकर तुम भेज कुछ कर देता लो। हूँ तुम्हें, रोज सफाई करवा दूंगा, तो बस करो कुछ और तुम करो। कुछ और करो प्लीज, तुम मुझे जिसके लिए लाखों रुपए पे करे ना, तुम वो करो। सच में। तो मैं कविता आरती की का एंडिंग बहुत ठंडी थी यार। सच मुझे में, एक्सपेक्टेड था कि मतलब एटलीस्ट थोड़े, चल ठीक है, मतलब कुछ तो कर, खुश होंगे, एटलीस्ट वेलकम करेंगे, बट पीपल वर लाइक ठीक है अब आ गई, ऐसे बहुत नॉर्मल था कि हाँ आने ही वाली थी, वैसा था। हाँ किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो जाएगी, और गई तो सबको था कि आएगी हाँ। टाइप्स। ट्रू। हम्म। बट मेरे को तो बहुत ही सैड लगा था वो वापस आई, और वापस उसने सेम वही रट गाना शुरू कर सेम दी, वो मेरा एटीट्यूड रखा ना, उससे प्रॉब्लम यही है, अगर वो एटीट्यूड चेंज करके आती तो सब वेलकम करते उसे, एज और इन हम सबसे बड़ी करते बात है वेलकम। कि हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी के समझाने, मतलब सलमान ने उसे समझाया, नहीं समझी। पब्लिक ने उसे एविक्ट किया, वो नहीं समझी। चारों पैनल ने, जिसमें से काम्या और ये लोग तो उसके दोस्त हैं जो उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, इतने ट्वीट किया उसके फेवर में, उसके बावजूद भी उन्होंने भी बोला बहन तू सिर्फ नेगेटिव दिख रही है बाहर, चाहे तू कुछ भी कर ले। उसमें तो वो 1 घंटा दिखाते हैं, जिसमें सलमान ने भी बोला कि सबको एक ही घंटा दिखाते हैं, तुम्हें नेगेटिव दिखा के हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ मतलब क्या बहुत मिलेगा ज्यादा। उनको, सही बात है। She's not ready to understand, she's understanding, but वो ईगो आ रहा है उसका बीच में एक्सेप्ट करने में कि हाँ बट उससे गलती इतना हुई है। ज्यादा मैंने पहली बार देखा तो है किसी को फरहान ने पहले। इतने अच्छे से बोला ना, मेरा हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो बोल दिया कि मुझे तुम्हें दोस्त बोलने में डर लग रहा है, एक्चुअली हम कि एक कल बार को बोलो। मुझे सलमान का वो हाँ। डायलॉग मस्त लगा, जब उसने विंदु ने बोला ना कि ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरी दोस्त है, या ये तो मेरा दोस्त है। तो सलमान ने बोला कितनी बार मिले हो, पहले मुझे काउंट बताओ। कविता तुम इससे मिली हो, तुम इसे दोस्त मानती हो? बोलती है, हाँ मैं इससे मिली भी हूँ, मुझे इसका बिहेवियर पता है। उसको फिर भी उसने समझ ये नहीं नहीं आ बोला कि रहा। मैं दोस्त मानती हूँ। इतना हाँ, कितना भाई, मतलब तुम क्या शाहरुख खान हो, क्या हो तुम, मुझे समझ नहीं आता इतना आई एम क्यों प्रिटी एटीट्यूड। श्योर इतना नॉन हम्बल और इतना एटीट्यूड ना उसे कहीं, मतलब वो कुछ भी कर ले, वो इस घर की सबसे बड़ी विलन बन जाएगी, बट शी कैन नेवर एवर विन द ट्रॉफी नॉर पीपल्स हार्ट्स अनलेस शी ड्रामेटिकली। और लोगों को ना एक्चुअली इतनी लंबी मेमोरी नहीं होती, क्योंकि तुम एक अच्छी चीज करो, जैसे निक्की, उसने भूल वो जाते हैं मास्क किया, पुरानी। बहुत बुरा था। जैसे ही उसने कुछ अच्छा किया हम भूल जाते हैं, ठीक है ना, हो गया। इनफैक्ट एंड ऑफ द एपिसोड तक ही निकी की इमेज चेंज हो गई थी, सारे हाँ, घर वाले भी इसकी बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये लेके ही बैठ जाएगी, उसको आगे ही नहीं बढ़ेगी और अपने आप को राइट ही प्रूव करती रहेगी, उसका अभी भी एजेंडा ये है तो कि हम हमारे दिमाग में वही फंसता रहेगा, वही चीज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं सच में। फेयर पॉइंट। और पवित्रा ने जब उससे लड़ाई करी तो उसका पॉइंट था कि देख पवित्रा ने भी ऐसी करी, मैंने भी ऐसा किया, मतलब एजाज ऐसा ही है, सबके साथ वो ऐसा करता है। और एक उसका ये डायलॉग जो वो एजाज को कोसती रहती है, मेरा दोस्त नहीं है, मैंने खाना बनाया काइंड। और एक दूसरा उसका पवित्रा के लिए वुमेन टू वुमेन। ओ गॉड, वुमेन टू वुमेन, वुमेन टू वुमेन, वुमेन। मुझे आज ये भी फराह का बहुत सही लगा। ऐसा लग रहा था तू चुगली कर रही है कि तेरी उससे बनी नहीं है, तो तू दूर हो जा उससे। कर ही रही थी चुगली भाई, कि उसको मेरे हमने साइड, लिटरली यही पवित्रा डिस्कस मेरे किया साइड था आना उस है। दिन। एकदम तुरंत तुरंत जैसे ही एजाज से झगड़ा हुआ, तुरंत जाके उसने चुगली किया। अब वुमेन आते टू हैं वुमेन। सैटरडे। सैटरडे को और क्या आया था? हाँ ये पैनल तो आया था, डांसिंग पैनल। पहले तो मुझे लगा ये लोग वो शो के लिए आए हैं प्रमोशन करने, फिर मुझे पता चला इनका खुद का एक चैनल है। नहीं, ये सैटरडे को वापस से वो मेरा वाला वही वाला एपिसोड आया। दिखाया। ओ ओ आई माय स्वेयर। गॉड, दैट एपिसोड हैज बिकम सो पॉपुलर, तीसरी बार आ रहा है यार।
और वही सीन हुआ, मुझे लगा फिर से वो बट दिखाया उसमें राघव 2 बार गया था ना, तो वो फर्स्ट टाइम हाँ इधर गया था, सेकंड टाइम हमारे पास आया था, पास आया था तो इस हाँ। बार फर्स्ट टाइम मेरा दिखाया। बट वही एपिसोड दिखाया, मैं तुझे उस वक्त ही सोची थी, मैं सोचा होल्ड करूंगी, जब अपन रिव्यू करेंगे तब बोलूंगी वरना सारे इमोशंस उसी वक्त बाहर आ जाएंगे। सच में। मैं पर लिटरली काफी फोन लेके अच्छे बैठी से थी मजा तुझे। आया मुझे, मतलब यूजुअली यूजुअली जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो बोरिंग होता है, बट ये सेक्शन काफी अच्छा लगा मुझे, स्वीट था, काफी इन्वॉल्विंग भी था। काफी यार, सब लोग कितना अच्छा डांस कर रहे थे, मेरे को लिटरली शक्ति वाली फील आ रही थी कि किसको अच्छा बोलो किसको बुरा बोलो, सब इतना मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी, ऑब्वियसली डांसिंग शो नहीं है, बट जिसकी जितनी कैपेसिटी है, सारे बहुत एंटरटेनिंग एक्ट्स थे। सबसे बुरा क्या लगा तुझे, कौन किसका लगा तुझे? मेरे को, मैं अच्छाई से ऑर्डर में बता देती हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगा था, मुझे शार्दुल नैना का एक्चुअली सबसे अच्छा नहीं लगा था, मुझे पर्सनली मुझे सबसे भी नहीं अच्छा लगा, लगा उनकी था। कोरियोग्राफी नहीं अच्छी थी, उन्होंने किया वो लोग सही बोल रहे थे, कोरियोग्राफी हाँ किया जो वो बताया गया वो अच्छे से किया, बट उनकी अच्छी नहीं थी इतनी। ट्रू। मुझे सबसे अच्छा लगा रुबीना अभिनव का, मेरे को सबसे अच्छा लगा था डांस। स्वीट, नंबर 1, बहुत, एक तो रुबीना इतना अच्छा जो अच्छी प्रॉपर दिखती है। उनका दर्शा रहा था पूरा हाँ जर्नी, स्टोरी। बहुत हाँ, और ऊपर से ये लोग दोनों इतने अच्छे दिखते हैं ना, इतने अच्छे वेल ड्रेस, इतने सुंदर प्रिम एंड प्रॉपर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो मुझे उन दोनों का सबसे अच्छा लगा था। मुझे राहुल का भी बहुत अच्छा लगा था, इसके बहुत बाद राहुल मेरा। एंटरटेनिंग था। हाँ मेरा भी राहुल। हाँ, थर्ड मुझे जास्मिन और अली का लगा था। मुझे जैस्मिन अली का बहुत ही अच्छा नहीं लगा था, अब मे बी अच्छा, बिकॉज उनको स्पेस नहीं मिला शायद साथ में, इसलिए हाँ मुझे मतलब थोड़ा। गिवन द कंस्ट्रेंट कि वो अंदर था वो बाहर था, बट उनका बहुत क्यूट सा परफॉर्मेंस लगा था। फिर मुझे शार्दुल नैना का, और लास्ट में मुझे निक्की और जान का लगा था। जान, पर जानवी थोड़ा सा ही सेक्शन किया, बट क्यूट किया, ऐसे क्यूट पीछे क्या, पीछे घूम रहा था ऐसे, हाँ मतलब किसी का भी स्वीट डांस था। ऐसा नहीं था कि तुम्हें मजबूरी में देख हाँ, सब। कि और बहुत वो बुरा पवित्र लगा। एजाज, मैं तो पवित्र एजाज को भूल ही गई। पवित्र एजाज का वॉज बेटर देन जासमिन और अली ऑल्सो, उनका अच्छा था। हाँ हाँ हाँ, सही। बस मेरे को शार्दुल नैना और पवित्र ये अली जैस्मिन का इंटरचेंज लगा, बाकी सब सेम ऑर्डर। हाँ बट मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि स्कोर वाइज जो इन्होंने स्कोर्स कैलकुलेट किए, शार्दुल नैना को तो सबने 5 दिए थे। सलमान वो वाला सलमान जो पैनल में था उसने 4.5 दिए थे, फिर रेमो के कहने पे उसने 5 दे दिए। जबकि हम्म, रूबीना को रेमो ने 5 दिए, शक्ति ने 5 दिए, नहीं रेमो ने शायद 5 नहीं दिए, रेमो रेमो ने रेमो ने 4 दिया। 4 दिए। हाँ रेमो ने 4 दिए, एक सेकंड सोचने दे फिर से, मैंने ये इतनी बार देखा है ना फिर भी बट बेसिकली मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता, बट शक्ति ने बट शक्ति इन ने तो लोगों ने सबको 5 दिया। टोटलिंग गलत की, तो ऐसा हाँ वो बोल रही है ना, हाँ हाँ हाँ। टोटलिंग 18 है, मतलब रूबीना और अभिनव की आधा पॉइंट ज्यादा थी एज कम्पेयर टू राहुल। 18.5 था और राहुल का 18 था, पर इन 18 लोगों ने था। 19 कैलकुलेट किया। हाँ क्योंकि राहुल को तो रेमो और सलमान दोनों ने 4-4 दिए थे, जबकि राइट। इस केस में रूबीना में सलमान ने 4.5 दिए थे, राइट हाँ, बाकी सब ने वो दिए थे, बाकी सब स्कोर सेम थे। शक्ति और हाँ, किसी उसने, ने नोटिस भी नहीं किया ना, इट्स सो शॉकिंग। किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने बोला भी नहीं, मुझे लगा कि और लोगों ने रुबीना सोचा। अभिनव ने नहीं बोला, रुबीना अभिनव तो मुझे लगता है कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार हम बोलेंगे हमें डांट पड़ जाएगी, उनको बहुत डांट पड़ती है यार बेचारे, अब मुझे उन पर दया आने लगती है। बट मेरे को वैसे भी लगता है कि रूबीना अभिनव वैसे नहीं है, जैसे जो नॉन मैटर चीज होती है ना, जैसे उनको वो गरबे के टाइम पे भी नहीं मिला था करने, हाँ हाँ तो हाँ, वो तो इतना दे मतलब डिड उस चीजों का फर्क फर्स्ट नहीं नहीं किया। बनाते हैं। सेम वही मतलब जैसे वो राहुल और रूबीना वाला वो भी था ना, जिसमें तीनों सीनियर्स जज कर रहे थे, ट्रेसेमे वाला। तो ऐसे कोई भी हाँ ऐसे हाँ, वाले टास्क होते हैं ना जिसमें ये लोग नहीं जीतते, ये ईगो लोग। पे नहीं लेते हैं ये चीजें, हाँ ये कोई फर्क नहीं बेसिक पड़ता बेसिक इनको। चीजें ईगो पे नहीं लेते हैं। हाँ हाँ बुरा भी नहीं मानते कि ठीक है हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, और खुश होते हैं जेन्युइनली जो जीता उसके लिए। हाँ हाँ, काफी स्पोर्टिंगली लेते हैं ये सब चीजें, हाँ मैंने तो भी वो नोटिस सही किया। बात है। बट हाँ बाकी डांस वाइज इतने क्यूट लग रहे थे यार, सब लोग कितने सुंदर काफी लग रहे काफी थे। क्यूट था सबका एक तो डांस। रूबीना की साड़ी और मुझे मैं वो निक्की का अरे ओवर। निक्की और जान जब भी डांस करते हैं ना, जान काफी स्मूथली आराम आराम से करता है, निक्की को बहुत होता है ना फटाफट, गरबा में भी एकदम इतना सुपर एनर्जी, क्योंकि सुपर एनर्जी तुम उसी के साथ कर सकते हो ना जो सुपर एनर्जेटिक है। जान एकदम ही एकदम इंजॉय कर करके करता है, और निक्की एकदम, तो बहुत अजीब लगती है उनकी जोड़ी जब डांस करते हैं तो। जान फील ले लेके करता है, निक्की को है बस खत्म करना है और जीतना है। और एकदम
जान लगा जान देनी लगा देनी है, जान लगा देनी है। है। जान की जान नहीं लगेगी, बट निक्की की जान लग जाती है। सच में, बट बाद सही में था। संडे के एपिसोड में सैटरडे को और कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं, और तो कुछ भी नहीं था एक्चुअली, यही सब चल मेन रहा था। हाइलाइट्स में तो यही थे। यही थी, ट्रू ट्रू। संडे पे आते हैं हम। संडे से तो आता है सबसे पहले तो मिश पवित्रा याद आई मुझे। मुझे सबसे पहले पवित्रा से भी याद आया, एक स्टेटमेंट चल रहा था, सपोर्ट एजाज। मुझे संडे से लेके आज तक ऐसा लग रहा है कि कोई मिशन चल रहा है कि एजाज का वो सफा चट्टा करो और एजाज को अच्छा दिखाओ, अच्छा दिखाओ। बैक जा लास्ट सीजन में मुझे क्यों ये सिद्धार्थ जैसा लग रहा है स्टार्टिंग से। आई मीन पीपल वर लाइक कि सपोर्टिंग सिद्धार्थ, सारे सलमान सिद्धार्थ को सपोर्ट करे, कोई गेस्ट आए सिद्धार्थ सिद्धार्थ, सबने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था उस टाइम भी कि सिद्धार्थ को विनर बनाएंगे। मुझे काफी वैसी वाली फीलिंग आ रही है। बट मेरे को टू मच, सिद्धार्थ हाँ को देख बहुत के, सिद्धार्थ। हाँ, बट सिद्धार्थ को देख के मेरे को पर्सनली भी लगता था कि वो वर्थ विलन मटेरियल है, क्योंकि और सब उसके थ्रू ड्राइव होता था। बट एजाज में भी ऐसा है, सब उसके थ्रू ड्राइव होता है, बट यू कैन नॉट टाइप कास्ट अ विनर। बट एजाज एवरी का थोड़ा जबरदस्ती लगता है, मतलब सिद्धार्थ का कैसे नेचुरल लगता था, नेचुरली आता था, रियल लगता था वो। बट एजाज का बहुत बहुत एफर्ट लगा रहा है, जबरदस्ती एंग्री यंग मैन बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा एंग्री यंग नहीं, बट एंग्री मैन, एजिस्ट है। राम। यंग यंग सॉरी। बट पवित्रा ने सही बोला था लड़ाई में, मतलब आते हैं उनकी लड़ाई पे, बट पवित्रा ने सही बोला था कि वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है सिद्धार्थ को बहुत हद तक, कि मैं ऐसा करूंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा। और पर्सनली ना ऐसा नहीं जब है कि पवित्रा उसको, ने बोला तो ज्यादा नोटिस किया। हाँ, तब से ज्यादा नोटिस हुआ, ट्रू। और मुझे पर्सनली मतलब कविता भी रॉन्ग थी, पवित्रा भी रॉन्ग थी, कोणी नहीं मारनी चाहिए थी, गालियां नहीं देनी चाहिए थी, इतना प्रोवोक नहीं करना। बट एजाज भी इक्वली रॉन्ग था। एजाज ने जितना प्रोवोक किया है, वो जाके उधर बैठ जाती थी, उसके पास जान के आगे से आता था, उसे प्रोवोक करता था। वहां जास्मिन चिल्ला रही थी, भाई तू जा, भाई तू दूर जा, वो नहीं चुप हो रहा था। तो उसने भी मतलब वो सच में कोई दूध का दूल्हा नहीं है, और वो ऐसी इमेज बना रहा है ना कि अब वो बहुत अच्छा है, जबकि पता वो नहीं है मुझे नहीं। तो कभी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा था कि एजाज ने ये सब किया ही थोड़ा उसको प्रवोक करने के लिए। बिकॉज जैस्मिन को सेव वेव करने के बाद वो बाहर बैठा था, उसको पता था अंदर ड्रामा चल रहा है, बहुत पता नहीं बहुत ही प्लान सीन्स टाइप के चल रहा था उनका, कि मतलब एजाज को बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि ये ड्रामा होना है। और मेरे को ये समझ नहीं आया, ये जो उसका पर एजाज और निहायती पवित्रा का वो फेक तो नहीं लगता, फेक नहीं लगता। मतलब ऐसे प्लान्ड नहीं लगता, हाँ मतलब मुझे, प्लान्ड नहीं लगता जैसे, मतलब लोग आपस में प्लान नहीं किया इन लोगों ने, हाँ मतलब हाँ, एक दूसरे को समझ रहे हैं कि वो ऐसा रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से कर रहे हैं। रूबीना वाला डायलॉग हो गया है तो फिर से। वो कैसा रिएक्ट करेगा मुझे पता है, तो मैं वैसा करता हूँ टू गेट दैट रिएक्शन। तो मुझे हर रोज वो एग्जाम्पल से सिखाना चाह रही है क्या? बट एजाज का वो काफी समझ गई। मुझे इस लड़ाई में पवित्रा के इमोशन जेन्यून लगे फॉर अ चेंज। मैं जनरली, मुझे लगता है कि पवित्रा ड्रामा कर रही है, बहुत ज्यादा ड्रामा करती है वो हर चीज का, लड़ाई ड्रामा, प्यार ड्रामा, केमिस्ट्री ड्रामा। बट जब वो लड़ रही थी ना, तब मेरे को वो ऐसा लग रहा था सच्ची में लड़ रही है, मतलब ये। और पहले तो 2-3 दिन तक वो एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उसे बुरा लगा कि जैस्मिन को सेव किया। आज फाइनली एपिसोड में उसने बोल दिया कि हाँ, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि एजाज मेरे को सेव करे, और उसने मेरे को नहीं सेव किया। पहले तो मुझे रीजन नहीं अच्छा लगा, मुझे खाना, मुझे ये, मुझे वो, मुद्दे पे नहीं आ रही थी, और उसने सब इधर उधर का बोल दिया। बोल देती भाई एक्सपेक्टेड है मुझे, तुम नहीं से। और एजाज का तो मुझे रीजन ही बहुत ही बेकार लगा, मतलब बेकार एज इन, हलवा तो ठीक है चल जो बोला, उसने बोला मेरा रियल रीजन ये था कि मुझे चारों में से किसी एक को बचा लेता तो राहुल उसका दोस्त नहीं है, चूज उसने नहीं बचा। करना था। हाँ, राहुल उसका दोस्त नहीं है, उसने बचाने वक्त भी बोला मेरे को जास्मिन को सेव करना था, बट आई हैड टू पे बैक, इसलिए मैंने राहुल को सेव किया। बची बात पवित्रा, निक्की और जान की। निक्की और जान भली भांति जानते हैं कि उसका बॉन्डिंग विद पवित्रा इज मोर देन देम एनी डे। तो एंड वो काफी
समझते इस बात को। इनफैक्ट वो लोग हाँ जब जैस्मिन को सेव कर दिया था तो भी वो लोग पवित्रा को कंसोल कर रहे थे प्रॉपरली, क्योंकि सबको हाँ पता ही था कि पवित्रा को सेव करेगा। हाँ ऑब्वियसली कर देता जान तो और किसी को कुछ वो नहीं होता, वही प्रॉब्लम नहीं होता। औ- और अगर वो इन तीनों में से सेव करता तब भी उसके पास रीजन होता कि देने का कि भाई तुम तीनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट मैंने सबसे ज्यादा बॉन्ड इसके साथ स्पेंड किया इसलिए मैंने इसको सेव कर दिया या जो भी। एटलीस्ट दैट वुड हैव बीन अ मोर इट वाज क्वाइट एक्सेप्टेबल इजी। रीजन देन उसको एक्चुअली हलवा। फेयर बनने का थोड़ा, नहीं नहीं, हाँ इसको फेयर बनने का इशू था। मतलब जो सलमान ने एक्सप्लेन किया ना वो बेटर रीजन था जो एजाज एक्सप्लेन कर रहा है। सलमान ने क्या बोला कि तुम्हारा ऑलरेडी कर चुका था वो। एंड फिर हम्म जैस्मिन के साथ हो सकता है उसे लगाओ कि अनफेयर किया होगा उसने, क्योंकि राहुल को बुला के, हम्म तो फिर उसने जैस्मिन को सेव किया, विच वाज क्वाइट, मतलब वो वैसे बोल सकता था। उसने इतना अजीब अजीब कर रीजन दे दे के इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया चीजें। स्वेर उसने बहुत ज्यादा अजीब रीजन दिया। मुझे तो वो अली का रिएक्शन याद आता है जब वो जास्मिन को बोल रहा था डू आर यू डम्ब, उसने रियली तुझे हलवा बनाने के लिए सेव किया है। अली अली की पर्सनैलिटी तुझे कैसी लग रही है? मुझे एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि ना वो बाहर से देख के आए कि टू मच ऑफ एजाज एजाज हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि एजाज के साथ थोड़ा रिलेशन ठीक करते हैं। मतलब वो बहुत ही प्लान्ड वे में सारी चीजें कर रहा है, बिकॉज इतना रिस्पेक्ट उसको एजाज के लिए, भाई वो टू मच बोल रहा है। मतलब पता नहीं, थोड़ा सा हम्म तो ऐसा लग रहा है कि एकदम कि वो बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने बहुत एकदम जैस्मिन को जिस तरीके से उसने बोला ना, जान को भी किस तरीके से बोला, ऐसा लग रहा था कि मतलब अब वो अलायंस बनाने आया थोड़ा है उसके साथ। उसको बाहर का पता है। हाँ हम्म हाँ। बट मेरे को इसने तो पर अली काफी पर्सनली अच्छे से गाइड करा। हाँ पर मुझे पर्सनली अली पोर्ट्रे स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं बट इतना स्ट्रॉन्ग लगा नहीं ऑनेस्टली। क्योंकि जब से वो आया है ऑब्वियसली वो अंदर है मे बी वन ऑफ द रीजंस। उसने कहीं अभी तक क्लियर नहीं किया है कि एग्जैक्टली उसके दोस्त ये हैं उसके दुश्मन ये हैं या उसके साथ ये जाना चाहता है। जो आता है वो उससे क्लियरली हाँ में हाँ मिला लेता है जो आता है, चाहे वो पवित्रा है या उसको रुबीना ना अभिनव है। अपने लिए खेलने नहीं आया, वो जैस्मिन के लिए आया है। तो तू देखेगी ना, जब से वो आया है जैस्मिन कितनी दिख रही है। वो जैस्मिन के लिए ही आया है निकिता, उसका कोई प्लान नहीं था आने का। अब वो जैस्मिन निकल ना जाए या फिर जैस्मिन वीक ना दिखे इसलिए वो आया है। उसको लाए हैं इसलिए यार, अपनी हाँ कलर्स की लेकिन बहू को बचाने के लिए। पहला शो है जिसमें कोई जैसे आज उसने फराह को कितना मुंह पे बोल दिया कि मैं जास्मिन के लिए ही आया हूँ और मैं जास्मिन के लिए मैं आज भी अपने लिए जीतने नहीं आया हूँ जास्मिन के लिए जीतने मतलब जास्मिन को ही जिताने आया हूँ। मैंने पहली बार बिग बॉस में देखा कि कोई दिस इज किसी सो को जिता अनफेयर। रहा है। इट्स वेरी अनफेयर, तुम्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं पर मिलेगी बिग बॉस की। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब वो अली का मतलब जैस्मिन, मतलब ऐसे नहीं होता है कि अब तुम वीक पढ़ रहे हो तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लो वहां पे, ऐसा नहीं होता है मुझे कि लगता है कि पहली बार देखा है मैंने तो कि अली ऐसे अचानक से आ गया। मतलब जनरली बुलाते हैं लोगों के बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स और ये सबको। और जास्मिन के केस में इसलिए भी क्योंकि वो बहुत पर पॉपुलर मतलब अगर वोटिंग ट्रेंड्स देखो तो एवरी देख, ये वीक। चीज प्लान्ड नहीं थी फॉर श्योर, बिकॉज अली ने बोला कि उसके कमिटमेंट्स थे, सेकंड उसका क्वारंटीन हुआ ही नहीं था। तो काफी दिख रहा है कि ये चीज प्लान नहीं थी। वो इसलिए ही बुलाया गया है बिकॉज जैस्मिन बहुत वीक दिख रही थी, हाँ वो तो ऑब्वियस है राहुल के एंड इंसिडेंट के अली बाद ने वो कितनी इंसिस्ट किया होगा मे बी। हाँ कितनी नेगेटिव हो गई थी कितनी अननेसेसरी बातों पे वो कर रही थी। बट बिफोर इवन अली आया शी हैड क्लैरिफाइड ऑल दोज थिंग्स। इनफैक्ट मेरे को लग रहा था कि अली शुड हैव कम एक्चुअली क्वारंटाइन करने के बाद जाने क्योंकि से पहले। क्योंकि अगर वो नहीं आता ना तो राहुल और जासमिन की बहुत अच्छी दोस्ती होती होते रह आई गई। नो यार, सीरियसली। आज भी एंड जिस इनफैक्ट हिसाब से अभी भी आई वाज वेटिंग। वो सीन जब निक्की जासमिन और राहुल का राहुल की कॉन्वर्सेशन बोल रही है ना। निक्की राहुल के बाद जब जासमिन आई और राहुल को बोला कि मैं आज भी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। मुझे सही में लगता है कि अ, मतलब वो लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं मुझे भी जेन्यूनली। लगता है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि राहुल को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है जैस्मिन के लिए, अभी हो गया है हाँ ना। मुझे भी लगता है जब से उसने उसको जैस्मिन को नहीं सॉरी बोला लगता है ना। इतना ज्यादा, जैस्मिन। हाँ। बट जासमिन और है ना इनफैक्ट वो एक्चुअली। जब से अली भी आया है ना, जब से अली आया है तब से भी जैस्मिन और अली को देख के वो काफी
मतलब ऐसा उसको ऐसे बहुत ज्यादा लग रहा है कि मेरे साथ भी कोई हो जैस्मिन जैसा। उसको जैस्मिन का पर्सनालिटी और इनफैक्ट अली और उसका रिलेशन देख के बहुत अच्छा लगता है। वॉइड सा फील हो रहा है। और बेचारी निक्की उसमें रो दी कि मैं तो समझती थी मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, तूने तो मेरे को न्यूट्रल बुला लिया। निक्की को बहुत राहुल क्यूट लग। पसंद है, मतलब निक्की को, हाँ, पर निक्की को वैसा पसंद नहीं है। वैसा पसंद है कि शी कैन नॉट हियर कि, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ओवर पसंद है उसको। बस मुझे ऐसा ऐसा होता लगता है है ना कि उसे कि राहुल पसंद है, उसे जेन्यूनली वो पसंद है, उसे दोस्त बनाना पसंद है, उसे अफेक्ट होता है अगर राहुल उसकी साइड नहीं है तो। और उसे एट द सेम टाइम तब राहुल नहीं पसंद है जब वो निक्की को मतलब पीछे ना पड़े, पुचकारे ना, और उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए, मनाने ना आए। ये सब चीजें उसको चाहिए कि कोई उसके लिए करे, जो राहुल कैन नॉट डू। और ऑब्वियसली ही शुड नॉट डू, या ही शुड डू वट एवर हिज चॉइसेस। बट बहुत क्यूट लग रहे थे यार आज वो दोनों भी मुझे, फॉर अ है ना, चेंज। मुझे भी उनका कॉन्वर्सेशन बहुत क्यूट लगा। मुझे लगा पवित्र जा क्यों नहीं रही है, फिर फाइनली गई वो। मैं यही सोच रही थी, मैंने वेरी जब देखा था टुमारो में तब तो पवित्रा नहीं थी, अभी तो पवित्रा की गोदी में बैठी हुई, मैंने गोद सोचा में बिठा के बैठी, पूरे पवित्रा हटी मुझे नहीं नहीं। दिखाई दी कल। थैंकफुली वेरी स्वीट कॉन्वर्सेशन, वेरी स्वीट। मुझे उनकी एंड कॉन्वर्सेशन राहुल जितनी ने, स्वीट लगी मतलब उस। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बहुत ग्रेशियसली हैंडल करते हो तुम ये सिचुएशन, बिकॉज राहुल को निकी नहीं पसंद उस तरीके से मे बी, हम्म। हम्म। और उसने कितने ग्रेशियसली हैंडल किया कि यार भूल से निकल गया होगा मेरे मुंह से। मतलब काफी मैंने देखा है कि लोग ना ऐसे एटीट्यूड में ज्यादा होते हैं कि यार ये मुझे पसंद करता है वैसे, पर राहुल ने बहुत ग्रेशियसली हैंडल किया। मुझे बहुत अच्छा That's लगा ये fair. चीज। काफी अच्छा था। बट मुझे जितना अच्छा निक्की और राहुल का वो सीन लगा, मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा जब जासमिन और राहुल का वो एक दो लाइन का कॉन्वर्जेशन हुआ ना। जब जासमिन ने उसको बोला कि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें पकड़ के गला मतलब तब हग नहीं कर सकती थी, बस अब हग बस करके अली। हाथ पकड़ लूं। बोला अली क्यों आए तुम, थोड़े दिन बाद आते। अली थोड़े दिन बॉक्स में रह ले। बहुत और अली इंटरेस्टिंग को होता। बाहर देख के मुझे घुटन कम हुई यार, बेचारा कितना घुट गया होगा। अली को बाहर देख के सही में, बाहर कब से। आई थिंक अब जास्मिन का गेम होपफुली और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट मुझे पता लास्ट वीक जास्मिन बहुत दिखी, मतलब ऑब्वियसली कैप्टन बिकॉज थी ऑफ ना। अली। हाँ कैप्टन थी, सब चीजों में संचालक थी। उसने बिफोर इवन अली केम इन उसने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था, राहुल से दोस्ती कर ली थी। उस दिन उसने रूबीना अभिनव से ना बैठ के बाकी लोगों मतलब से ऐसा लग बैठा। रहा था कि अली ने बोला कि मैं ऑफिस से आऊंगा तुम सारा काम निपटा के रखना, वैसा कर रहा था उसने आई सब स्वेयर कुछ। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था, एकदम राइटली पुट सिचुएशन ऐसा ही लग रहा था। बट मुझे एक चीज बहुत बुरी लग रही थी, विच इज कि मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि एजाज अननेसेसरी जास्मिन को वो करता है। तूने मुझे मैड बोल दिया तुम, क्योंकि मेरे को तो एक्चुअली जब भी जास्मिन सॉरी बोलती है मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो बेचारे ने बातों बातों में एक, क्योंकि एक दिन काउच पे अभिनव और जास्मिन बैठे थे, सामने एजाज बैठा था। अभिनव जास्मिन ने कोई एक, जास्मिन हाँ, ने आई कोई एक वर्ड रिमेम्बर। बोला, अभिनव ने बोला ये मत बोल उसको हिट होता है। उसने और तुरंत उसने बोला पकड़ कि ही लिया जाने उस बात को। हाँ, उसने तुरंत अभी तो मतलब एजाज रिएक्ट कर, उसने सॉरी आई डिड नॉट मीन इट, उसने पहले अभिनव से पूछा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे उसने समझाया और बहुत नेचुरल, ऐसा कहीं प्लान्ड नहीं था। और उसके बाद उसने तुरंत सॉरी बोल दिया, तीन चार बार बोला, नहीं माना एजाज। उस दिन वो उससे सॉरी बोलने, अली के बुलाने पे सॉरी बोलने, मुझे लगता है कि एजाज बहुत, मतलब मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए। मुझे नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है। हाँ वो विक्टिम कार्ड प्ले करता करता है। है। ट्रू। इज यूजिंग, अब जो भी उसके पास में रहा है मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट डिप्रेशन ये सब चीजें, मतलब उसको पता चल रहा है कि ये सब चीजों से उसको थोड़ा भाव मिल रहा सिंपैथी है मिल रही तो है। शायद। हाँ, तो इसलिए ही इज टेकिंग इट टू अनदर लेवल। बट ठीक है, एक बार दो बार ठीक है, बट इतना टू मच करता है हर छोटी चीज पे। वो ऐसा एक्ट करता है कि भाई हम कितना बड़ा कर दिया हमने उसके खिलाफ। एंड ठीक है, पर ट्रिगर काफी है ज्यादा उसका। कोशिश करी कि पूरा स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व करे, जबकि मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एज इन ही इज वन ऑफ द स्टोरीज, ऐसा है।
हाँ ट्रू। और इनफैक्ट समझ आ गया भाई, तूने पर्सनल लाइफ में कुछ सफर किया है या जो किया है, तेरा ट्रिगर पर पॉइंट है, तेरे को किसने नहीं टच नहीं किया भाई, पसंद है। जैस्मिन ने किया होगा, बस सबने किया यार। हाँ, जान की बचपन में डिवोर्स हो गया उसके पेरेंट्स, सबने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है। एंड ठीक है, सम पीपल ओवरकम इट, सम पीपल डोंट, विच इज फाइन। और लेकिन जब सामने वाला बंदा को तुमने बोला कोशिश कि कर भाई रहा है। ये वर्ड मत बोलो, और वो सामने वाली बंदी बेचारी इमीडिएटली बोल रही है सॉरी, तुम उसको 100 दिन तक ले, मतलब मैं अगर जैस्मिन की जगह होती ना, मैं तो आइडियली उसके बाद माफी मांगने भी नहीं जाती कि भाई। नहीं, पहले तो जबरदस्ती सॉरी बुलवाओ, फिर जब सामने वाला सॉरी बोले तो नहीं तुमने मीन नहीं किया था। भाई क्या करें हम, मीन नहीं किया था, आप हमेशा ऐसे ही बोल देते हो सॉरी मीन नहीं करते, तो क्या मीन किसी के, करना क्या होता है। और उसका बहुत ज्यादा है, तुमने सलमान के कहने पे सॉरी बोला, तुमने इसके कहने पे बोला, तुमने उसके कहने पे, किसी को नहीं समझ आता तो किसी ने समझा दिया, उसको समझ आ गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म। तो उसको लेके थोड़ी बैठेगा कि थे। बढ़ावा भी बहुत मिल गया, सलमान सपोर्ट कर रहे हैं, फराह सपोर्ट कर रही है, तो इसको सलमान तो बहुत बढ़ावा दे रहा है, तो उसका मुझे देखना सच एटीट्यूड में एकदम चढ़ ऐसे ही गया रहता है। है। हाँ अब तो, और आज फराह ने तो चढ़ा ही दिया है, एकदम ही चढ़ा दिया भाई। बाय द टाइम बाकी सब लोग आ रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि एजाज वाज लाइक, वो अपना हर स्टेटमेंट ऐसे बोल रहा है कि या आई एम राइट, यू नो राइट, आई एम राइट, ठीक है तुम्हें जो बोलना है बोलो बोल दो, बोलो मैं मुझे राइट हूँ। राइट बोलो। मतलब उसको सच, मुझे बहुत ही इरिटेटिंग बिहेवियर लगता है उसका सच में, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि अब कोई क्यों लगने लगा बरसता है। है, थोड़े टाइम हाँ पहले तक काफी पॉजिटिव दिख रहा था वो, जब उसकी कैप्टेंसी स्टार्ट हुई थी। जब उसका कैप्टेंसी का मिड आया ना, तब तक तो ऐसा लगता था सर फट जाएगा अगर वो एक आदेश और देगा तो। भाई बिग बॉस बन रहा था बहुत तब, उसके बाद से बहुत इरिटेशन मचने लग गई। एनीवे, भाई। सलमान ने काफी प्रॉपर्ली सबको डांट लगाई। मतलब मुझे खुशी है कि हाँ उसने निकी को बोला, बिकॉज बहुत ज्यादा वुमेन कार्ड प्ले हो रहा है इस सीजन में। मतलब एब्सोल्युटली। एक्चुअली सलमान ने सही बोला, अगर राहुल ने ये चीज किया होता तो पूरा नेशन पीछे पड़ गया होता, उसके पूरे घर वाले पीछे पड़ गए होते, कितना बड़ा इशू बन गया होता। बट निकी ने किया, एपिसोड एंड तक एवरीथिंग वाज फाइन इन द हाउस, नोबडी केयर्ड। 2 मिनट बस सबने बोला कि हाँ गलत किया गलत किया गलत किया, राहुल वेरी गुड राहुल वेरी गुड, बट एंड ऑफ द एपिसोड तक सब भूल चुके थे। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि सब लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा, सब लोगों तो छोड़ो, वैसे उसने, सलमान ने जिस पॉइंट से एक एक स्टेट किया कि मतलब लड़कियां अपना पर्स यहाँ रखती हैं, अपनी चाबी कमर में रखती, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई नहीं टच करेगा। तुमने उसी को एडवांटेज लेके, या तो तुम बोल दो कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मतलब बहुत अच्छे से निकी को एक्सप्लेन किया, और नहीं, राहुल को हाँ, सपोर्ट करना वाज जेन्युइनली करेक्ट, मतलब काफी सही था। सही में एंड राहुल ने दिल एंड जीत वे लिया। ही एक्सप्लेन्ड वाज अमेजिंग। एंड द बेस्ट बेस्ट, मतलब आई कैन एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा ना राहुल में बुद्धि आ जाए ना, आई आई होप कि फराह उसको ये समझा के जाए जाते जाते कि तू बस दो चीजें कर ले, एक दोस्त बना ले घर में, किसी को तो बना, और दूसरा सिर्फ टास्क में बोलना इज नॉट बोलना, तुझे कोई और घर के मुद्दों में या दूसरी चीजों में बोलना पड़ेगा। पर तू, अब वो थोड़ा बहुत बोलने लगा है, तुझे नहीं लगता? जैसे आज वो टास्क के बिना दिखा। आज क्या था? आज तो आज नहीं, फराह सॉरी, था ना। कल। हाँ नहीं, आज की बात है, निक्की और वो तो राहुल का एक, कॉन्वर्सेशन। हाँ मतलब वो तो 1-2 मिनट का कॉन्वर्सेशन था जहाँ वो दिखाई दे गया फॉर अ चेंज। बट वैसे अ, मुझे नहीं दिख, मतलब मुझे एक्चुअली वो नहीं रेड लगता जोन की कहीं वजह मुद्दे से में। भी अभी थोड़ा कम दिखा है वो। मुझे लग रहा है वो दिखेगा वैसे टास्क के बिना भी। रेड जोन में ऑब्वियसली, चला गया था तब से तो बहुत कम दिख रहा था। क्योंकि ही हैज अ वेरी मतलब गुड पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ, उसे वो लॉजिकल बात करता एंड है, ही बिना नोज वजह व्हाट टू मुद्दे नहीं स्पीक। खींचता है, ही नोज हाँ, व्हाट टू ट्रू स्पीक। ट्रू। मतलब अली ने जो बोला ना उसके लिए वॉज वेरी ट्रू, के उसको पता है उसको क्या करना है, वो टू द पॉइंट करता है वही चीज, बहुत अच्छे से, मतलब उसको समझ काफी आता है। और मुझे काफी उसकी उसकी बेस्ट चीज पर्सनालिटी लगती है, थोड़ी और दिखे तो सही बोल रही है, एकदम ही सही बोल रही है, थोड़ी और दिखे ना तो परफेक्ट। मतलब वो एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो We अन, do not want to see a jazz. We want to see Rahul. हाँ, और वो खींचता नहीं है मुद्दे को अननेसेसरी, वो मतलब मैंने ऐसा बहुत कम सीजन्स में देखा है कि कुछ हुआ नहीं और उस किसी ने आके
जेन्युइनली बोला कि हाँ यार थोड़ा गलत हो गया, उस वक्त थोड़ा वो भी लेगा या गलत। नहीं लेगा वो भूल जाएगा। वो उस मुद्दे को कभी वापस भी नहीं लाएगा कि तूने मुझे 4 वीक पहले या 2 वीक पहले ये किया था, ये ओवर, उसके लिए खत्म हो जाती है वो बात। जो लोग नहीं खींचते रहते हैं वो उसमें नहीं है, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी, और वो एंटरटेनिंग एजाज है। बहुत ज्यादा खींचता है, बहुत खींचता है, मुझे तो वो याद ही नहीं रहता है। इनफैक्ट जैस्मिन के पीछे तो वो क्यों पड़ा है आज तक समझ नहीं आया मुझे। और मेरे को तो बुरा इस बात का लग रहा है कि फराह भी उसको सपोर्ट कर रही है कि भाई तू तू उसके पीछे पड़ी है, तू उसको बोलती है कि ये सुपरस्टार देखा है मैंने तुझे, तू ऐसा नहीं, मतलब उसको भी एज नीचा दिखा रही है। मतलब मुझे सही में कितनी ऐसा भी लग रहा बात था कि बोलती है यार, वो तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलती थी, मतलब ऐसे थोड़ी डिग्रेड करने के लिए बोलती थी। उसने सच में बचपन से देखा है उसको, वो वैसे बोलती थी कि आई लुक अप टू यू, हाँ, और वैसे शुरू से बोलती थी। एजाज बहुत पसंद है उसने। मैंने खुद सुना है उसके मुंह से कि वो शुरू से उसकी और एजाज की बहुत बनती थी। एक दिन एजाज ने उसकी ड्रेस के लिए, जब से ये शुरू किया है, जब से लड़ाई शुरू हुई, जब एजाज को सलमान ने बोला तुम्हें बोलना चाहिए, और सडनली उसने बोल दिया जास्मिन की ड्रेस मेरी वजह से मिली, पता नहीं क्या क्या जताने लग गया था। हाँ और हाँ हाँ। तब से ये शुरू हुआ। उसके उसके बाद से बाद, थोड़ा ट्रेंड चल हाँ रहा है। उसके बाद हाँ भी जास्मिन ने उसको कितनी बार बोला है आप अपने आगे बैरियर बनाते हो, मैं आपसे करना चाहती हूँ बात नहीं कर पाती, वो नहीं होता, आप वो हमेशा पीछे कर देते हो। और अली ने भी उसको समझाया, उसने इमीडिएटली एक्सेप्ट करके इतनी बार सॉरी बोला, क्वेश्चंस भी नहीं किए उसने कि हाँ ठीक है अली बोल रहा है तो मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा। बट यार वो बहुत ज्यादा, एजाज मतलब को बहुत, सब बहुत अननेसेसरी रिस्पेक्ट देते हैं मुझे लगता है। आई अग्री ही सीनियर इन द इंडस्ट्री, बट बिग बॉस हाउस में तुम सब अपना करियर इक्वल बनाने हो। आए हो, तुम सब इक्वल हो। मतलब ठीक है, जान ने जो किया विच वाज, जान का बताया सलमान ने विच इज रॉन्ग कि हाँ गाली वाली मत दो यार, काफी सीनियर है, अपने एज वालों के साथ लड़ो जितना लड़ना है। तो वो सब ठीक है, बट मतलब बहुत टू मच रिस्पेक्ट देना मुझे तो नेसेसरी नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता और जेन्युइनली। एजाज जीत कहाँ जाता है पता है? सब लोग उसको इतना सुनाते हैं, वो चुप रह के जीत जाता है। बट यार पवित्रा और एजाज की लड़ाई में तो वो चुप भी नहीं था, वो कांस्टेंट बोले। ओनली गुड थिंग ही डिड वाज, जनरली लोग, जैसे कोई, ऑब्वियसली पवित्रा ने, लिटरली जब सलमान ने दिखाया ना कि ये कविता ने किया है, ये पवित्रा ने सोनी। किया है, वो कविता और पवित्रा का डिट्टो सेम था। खाने पे बात करना, अग्रेसिव होना, लड़ाई करना, गालियां देना, सुनाना, एकदम सेम था। बट पवित्रा के केस में उसने जो भी, मतलब एटलीस्ट पवित्रा हैड अ रीजन टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कविता डिड नॉट इवन हैव अ रीजन टू डू ऑल दिस, उसका तो बिना वजह का सब कुछ था। बट पवित्रा ने जितना बोला एजाज ने उसको उतना ही इक्वली सुनाया है। मतलब वो इतना पास में आके इतना जोर जोर से चीखता है, इतना वो बोलता है। उसने सिर्फ एक अच्छी चीज करी बस, कि जब उसने उसको कोनी मारी, उसने मैं माइक उतार दूंगा, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, ये अग्रेशन है ये, ये सब ड्रामा उसने ये नहीं सब किया। नहीं किया। ये मैंने जनरली, बिग मुझे बॉस लगा में था लोग मुद्दा सलमान ये ढूंढते पॉइंट हैं, बोलेगा वीकेंड को कि अगर वो चाहता तो वो आपको शो से निकलवा सकता था, बट उससे नहीं बोला। बट उसने ये क्लियरली मुझे बोला कि और उसने ये क्लियरली, सलमान ने ये स्टेट भी किया कि एजाज वाज दैट, मतलब एजाज को तुमने कोनी मानी, फिर फिजिकल एग्रेशन दिखाया, पिछले सीजन की तरह वो चाहता तो वो भी बोल देता कि भाई ये तो एग्रेशन है। और इनफैक्ट उसने बोला कि एजाज ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, घर वालों ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए मैं आके आज ये मुद्दा उठा रहा हूँ। तो विच वाज लाइक कि पर हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, एजाज पीछे हट के सही लगने लगता है, पर बिकॉज वो वो है हर लड़ाई नहीं। में थोड़ा बैक स्टेप ले, जैसे हाँ मतलब आई अग्री कि उसने भी इक्वली बोला, बट द इश्यूज की पवित्रा क्या बोल रही थी, वो एजाज के खिलाफ बोल रही थी। एजाज क्या बोल रहा था मैक्सिमम कि मैं बुरा नहीं, मतलब वो हाँ, पवित्रा के खिलाफ गंदी बातें नहीं कर रहा था नहीं ना। कर रहा था। तो वो ट्रू। ना पीछे बातें करता है ना सामने बुराइयां करता है, तो वो अच्छा बन जाता है। वो बस अपने आप को डिफेंड करता है। अब वो जैस्मिन के केस में भी क्या कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, विक्टिम बन रहा है। तो वो अपना ही करता है जो करता है, इसलिए वो बुरा नहीं दिख रहा है। और जास्मिन क्या बोलना ही थी उसको, इतना सा बोलना ही थी कि भाई तूने कल भी हाँ ड्यूटी यार, नहीं किया, आज भी ड्यूटी नहीं करी है, तू बस इतना बता दे, तुम ये कल कर बहुत ही लोगे ना। स्टूपिड है। मतलब वो सिर्फ, वो कोई ब्लेम अभी नहीं उसको करने पता आई, तो कोई चले ना एलिगेशन कि नहीं ड्यूटी करने कर आई। रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, वही। और उसने बिना, अभी तो वो डिफेंड भी नहीं करा, उसने बेचारी ने पहले ही बोल दिया हाँ आज का शूट बहुत लंबा था, आई अग्री कि आज आपको टाइम नहीं मिला, बट आप कल कर लोगे ना। इससे प्यार से और इससे इज्जत से कोई क्या पूछेगा। पर और वो मुझे ऊपर सच में देख के लगता बात है कर रही है, वो तो ये बस, लोग ना अगर शूट इतना बड़ा बड़ा होता है तो ये लोग के पास आते होंगे ना काम करने। आई थिंक खाना वाना तो दे ही देते हैं, दिखाते ही हैं लोग बॉक्सेस में खा रहे हैं खाना।
बट हाँ, सफाई वफाई नहीं होती होगी उस दिन, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे करते होंगे, एक दिन शो पर स्किप मुझे कर लगता देते है होंगे। कि करवा देते होंगे सफाई वफाई भी, बिकॉज जिस दिन बहुत ज्यादा उसे नहीं देख, बहुत ज्यादा जैसे वीकेंड के लिए रेडी वेडी हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा है कि बर्तन मांज रहे हो। बस एक बार देखा था जब सलमान आया था मांझने। हाँ पता नहीं, जासमिन ने बोला कि बर्तन वाली ड्यूटी हुई थी बस, उसने ऐसा बोला, तो पता नहीं, बाकी तो उसने बोल दिया कि सब और किसी ने कोई ड्यूटी नहीं की थी, ये तो खुद ही उसने बोला, तो हाँ बर्तन मतलब वही ना, वाली। ड्यूटी नहीं की मतलब कोई तो करता ही होगा, ऐसे थोड़ी हाँ गंदा छोड़, क्या करते पता। होंगे मैनेजर। इनफैक्ट नितिबा ने भी बोला था कि लॉन वॉन ऐसे साफ होते, पर अभी तो पता नहीं कोरोना की वजह से करवा रहे कि नहीं। बट नितिबा ने बोला था कि हाँ ऐसे कुछ कुछ चीजें बता रही थी वो, जो अंदर होती है। हाँ हो सकता है होता हो, मतलब ठीक है, अब वो अगर वो नेसेसरी, करवा भी रहे ना तो करवा लो भाई, हम तुम्हें घर का काम करने हमें नहीं देखने नहीं देखना आए। तुम्हें काम करते हुए पूरे दिन, सही बात है। हाँ, हम कोई प्रमाण पत्र लेने आए हैं क्या कि ये झाड़ू अच्छा लगा सकता है, ये पोता, भाई तुम करते हो अपने घर में, आता है तुम्हें, नहीं आता तो सीख जाओगे, कोई वो नहीं है, तुम जो करना है और वो करो ना, एंटरटेन लोगों को। फरा जब भी आती है वैसे वो काफी वन साइडेड होके आती है, मतलब जो गौतम के सीजन में भी आई थी तो एकदम ही गौतम 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 गौतम। आई थिंक शी हैज हर फेवरेट्स, शी हैज हर बायसेस, शी इज सो इन्वॉल्व, इतना अच्छे से बिग बॉस देखती है ना इसलिए। विच इज मतलब ठीक है अगर आप इस लाइन, हाँ हाँ, इसलिए तो तुम्हें बुला रहे हैं, बिकॉज तुम देखते हो इतना इनग्रॉस होके। हाँ, तुम देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे साइड से जो अच्छा लगेगा बोलेगा, कल को हमें बुलाएंगे तो हमें जो अच्छा लगेगा हम बोल देंगे, मे बी हम एजाज के खिलाफ बोल देते पूरा, तो लोग बोलते हैं यार ये तो पूरा इनकी हमें साइड से आए ऐसा थे। नहीं कि हमें एजाज नहीं पसंद, बट हमें एज थोड़ा सा स्टोरी पसंद है उन दोनों का। अब तुम सिर्फ पूरा स्टोरी उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हो और किसी को कुछ भाव नहीं दे रहे हो, तो मतलब नहीं चाहिए हमें पवित्रा, भी। पवित्रा अभी ने भी, टू मच हो गया ना, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि निकी का हमने देख लिया है जितना देखना था ड्रामा, वैसे ही अब एजाज और पवित्रा का देख लिया, वी डू नॉट वांट टू सी देम मोर। पर आर आश्रम यू का लाइकिंग पैचअप देयर करा लिया है, केमिस्ट्री? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बट अब तो उनका मेकअप करा दिया है, हम्म। घाग वाग करा के भाई तुम लोग साथ रहना। बट पवित्रा ने भी बहुत, मतलब जैसे ही उसको सलमान ने बोला, नॉट इवन अ वर्ड, उसने तुरंत सॉरी बोल दिया, पहले तो खत्म। मुझे बहुत बदतमीज लग रही थी, क्योंकि सलमान पूछ रहा है चुपचाप, मतलब एकदम 1 मिनट का साइलेंस होगा, मैंने बोला एक्सक्यूज मी हम वेट कर रहे हैं, मतलब उसका साइलेंस भी इतना दिखाया। वह क्या ही बोलती है, उसके पास एक्चुअली वो पॉइंट नहीं था डिफेंड करने के लिए, वो थी गलत उस टॉपिक पे। इतना ओवर रिएक्ट किया ना। बट आज जैस्मिन को जब कटकरी में खड़ा करके बोला, तो वो उसने क्या बोला कि मुझे एजाज से इश्यूज है, बिकॉज वो हर छोटी बात का बहुत रिएक्ट करते हैं। मुझे लग रहा था कि उसने क्या किया, सबसे छोटी बात का मैक्सिमम रिएक्शन तो जैस्मिन का ही था। ओह, मुझे आई उस टाइम ही लग रहा स्वेर, था कि यार कितनी दोगली बातें कर रही है। आई स्वेर, आई स्वेर, आई स्वेर ऑन माई मॉम, मुझे जब उसने ये सीन दिखाया ना, मेरे को भी सिर्फ यही चीज लगा कि शी शुड बी द लास्ट पर्सन टू से कि लोग यहाँ राई का पहाड़ बनाते हैं और इतनी ऐसा छोटी लग बात। रहा था कि खुद के बारे में बात कर रही है। हाँ, टेक अ चिल पिल, और ये मैंने बोला बहन, हेलो, मत तुम्हें बोलो। तुम्हें याद, तुम उस स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी बोल लो, इट इज ओके, बट छोटी बात का, तुमने तुम्हारे से छोटी किसी पतंगर की जो बात नहीं थी, बनाया है। और उसके बाद से उसी का गेम खराब हुआ है, एक्चुअली और राहुल तो मतलब हीरो बन मैं गया था नहीं उस दिन। बोलती कि जैस्मिन का अपने पर्सनल रीजंस होंगे, पर पूरे घर वाले मिलके राहुल को जो कॉर्नर किए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या रिक्वायर्ड था ये। ग्लैड, मुझे आई तो एम सोच ग्लैड। यार कोई तो, इतने समझदार लोग हैं, कोई कोई भी एनालाइज करके नहीं समझा कि राहुल की गलती थी नहीं। कितना जो एविडेंट था कि मतलब क्या एविडेंट तो किया छोड़ो, उसने। राहुल मतलब जब सलमान ने भी ये बात उठाई फिर से, सलमान ने बोला ना कि अभिनव था, अभिनव ने रुबीना को बताया, तब तुम लोगों ने, पूरे घर ने कन्वीनियंटली बोल लिया कि भाई राहुल में, और अभिनव ने एक्सेप्ट भी तो कर लिया क्योंकि जासमिन मेरी दोस्त थी, मैंने अपने दोस्त का साथ दिया। और हाँ, सेकेंड टाइम जब पवित्रा वाला केस हुआ, तभी भी अभिनव वाज स्टैंडिंग राइट देयर, उसने बोला भी हाँ ये तो हिंसा है, मैंने उसका स्टेटमेंट सुना। उसके बाद निक्की वहां खड़ी थी, जासमिन ने देखा अग्रेशन, किसी ने नहीं बोला कि भाई। और पता है क्या, एक्चुअली में मेरे को राहुल, इसमें भी राहुल की बात सही लगी, ये पवित्र और एजाज का ऐसा है ना, सुबह लड़ेंगे, रात को पैचअप कर लेंगे, नेक्स्ट डे सुबह फिर लड़ेंगे, फिर प्यार, तो लोगों को लगता है तुम कौन पढ़े फंसोगे भी, इनके में, सही इनके बात। परीक्षा पढ़ोगे तुम पिसोगे, ये तो अपना आपस में सुलह कर लेंगे। राहुल
काफी क्या पता नहीं वो सच में कैलकुलेट करके मूव करता है या क्या, बट एक भी मतलब बहुत ही परफेक्ट चलता है वो। हमें थोड़ा चलना भी पड़ेगा, मतलब बहुत हाँ, परफेक्ट है पर थोड़ा मतलब फास्ट जैसे अभी चलना पड़ेगा। नेपोटिज्म हो गया, मुझे लगता है ये जो बेसिक बेसिक चीज है ना वो उसने ट्राई किया, बोल के नेपोटिज्म बोल के ट्राई किया, कपड़ों पे बोल के ट्राई किया कि भाई मैं नहीं दिख रहा हूँ तो थोड़ा सा इसमें दिख जाऊं, ऐसा लग रहा है तो मुझे। तुझे भी लग रहा है क्या? क्योंकि मतलब पता नहीं चल रहा है ना नेपोटिज्म, उसको कि वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। नेपोटिज्म वाज अ प्लान्ड मूव। मैंने लगता है वो हाँ हाँ। स्पॉन्टेनिटी मैंने सोच के रखा होगा मैं बोलूंगा ये एक दिन, और राइट मौका देख के उसने बोल दिया, बट ठीक है, वट एवर बी इट, जो हुआ, बट वैसे वो बहुत अच्छा खेल रहा है। हम्म। और तो ठीक है, पवित्रा को सुनाया, निकी को सुनाया। कमिंग टू जान, ऑनेस्टली जान की गालियां छोड़ दो, उस पे आते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जान का एजाज He's के not खिलाफ wrong. स्टैंड लेना मुझे अच्छा लगा। हाँ, it was required. हाँ, बट जितना क्योंकि उसको वो किया गया ना, मतलब जान ने बहुत सह लिया एजाज का बड़े भाई की तरह, जब उसकी कैप्टेंसी थी तो भी उसने कितना सहा है, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट तो होगा ही ना वो। कुछ भी एजाज बोल देता है उसको, कुछ भी बोल देता है। और कैसे किया यार एजाज ने, और टास्क एजाज खराब कितना कर बड़ा दिया। झूठा है। बोलते हैं निक्की ने बोला कि मैं, तू टॉयलेट लिख कर, जबकि निक्की और वो सामने झूठ बोल रहा है। वो पता है वो भी ऐसी गेम्स खेलता है, बट पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हैं उसको, बस अच्छा अच्छा ही दिखा रहे हैं। आई किसी ने थिंक हो बोला, सकता है, मतलब एजाज ने जो बोला ना, मतलब निकी ने क्या बोला था कि उसको ओसीडी है, उसको टॉयलेट साफ में हाथ डालने बोलो ऐसा। हाँ हाथ तो डालने बोलो बोला था। एजाज ने भी वैसे ही बोला होगा, मे बी एग्जैक्टली लिक करने वाला निकी ने बोला ऐसा नहीं बोला होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट। नहीं, क्योंकि जान, तुझे पता है ना जान कैसा है, जान तो बाल की खाल, उसको सब जानना होता है मेरे लिए निक्की ने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो उसने क्लियरली बोला भाई कि टॉयलेट लीक करने वाला स्टेटमेंट निक्की ने आपको बोला था। तो उसने बोला हाँ, दोनों ने आके आज कॉन्फ्रेंट भी किया, तब उसने बोला कि हाँ ठीक है मैंने बोला था, मुझे उस वक्त बात खत्म करनी थी तो मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं बोला है। जब अभिनव ने उसको हम्म। बोला भी कि भाई तू पहले ही क्यों नहीं बोल दिया तूने बोला है, खत्म करना। हाँ देख, पता नहीं एजाज को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत वैसे छोटी सी बात थी, बिकॉज हो सकता है ना, मतलब उसने टॉयलेट में हाथ डालने बोला और वो लीक मतलब वाला मुझे पता है, कंफ्यूजन मुझे होगा, लगता है कि ही इज, जानबूझ के मतलब आई पर्सनली फील ही इज नॉट वेरी अनस्टेबल। गुड। और हाँ, उसके मन में ऐसे खराब आइडियाज आते हैं, खराब एज इन बिलो द बेल्ट चीजें आती हैं, और फिर वो ये सब कभी करते हैं, और मतलब उसको बहुत ग्रीन और एकदम लाइमलाइट, अच्छी लाइट में दिखा रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल तुझे ऐसा पता नहीं है है। तुझे पता है मैंने निशांत का स्टेटमेंट पढ़ा। उसने ऐसा बोला था कि एजाज ने उसे एक बार बोला था कि जब लोग सोते हैं तो मेरा मन करता है मैं उनको किसी किसी को स्टैप करूं। सही में वो साइको वेरी लगता वियर्ड है। स्टेटमेंट। हाँ। गुस्सा जैसे दिखाता है मुझे एक्चुअली में, वो ओ चेहरे वाला टास्क, मल्टीपल हम्म। चेहरे, तो मुझे एक्चुअली में एजाज के फेक एग्रेशन, कमजोर जो जो उसको टैग्स मिले ना, मुझे सही में वो लगते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी, ट्रू है तो सही कि भाई है, क्या। उससे थोड़े इश्यूज तो अचानक से तो देखना, जब अजान को हक कर रहा था तो उसका फेस ही चेंज हो गया। अचानक से ही हैड दैट बड़े भाई वाला वाइब। और एंड ही, पूरे दिन मुंह सड़ा के ऐसे खड़ा रहता है, अजीब बिहेव करता है बहुत। आई स्वेयर, और जब उसने जान को हक किया, वो आगे से आया था जान को हक करने वॉशरूम में उस चीज के लिए, और उसने उसको माफ किया था क्योंकि जान रो रहा था या जो भी। नेक्स्ट डे जब सलमान का एपिसोड हुआ और सलमान उसको बोल रहा था तू सही है, और जब सलमान जान की ले रहा था कि भाई तू गालियां देता है ये वो, ही वॉज लाइक कि मैंने तो तुझे माफ भी नहीं किया था, मैंने तो तुझे ऐसे ही हक किया। भाई तुम आए थे, तुम क्या बोल ट्रू। रहे हो, तुम्हें हर जन की सॉरी फेक लगती है, तुम्हें हर जन का वो, तुम आए थे, तुम पहले देख तो लो। और मतलब जैसे सलमान ने बोला कि जान के हर स्टेटमेंट में इतनी गालियां होती हैं कि हम वो दिखा भी नहीं पाते हैं लोगों को, इतना ऑन तो एयर भी नहीं, कुछ मतलब हो सकता है ऐसा हो इसलिए मैं नहीं दिखाते हूँ, मे भी ऐसा हो। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अ, गाली वाला पार्ट वॉज रॉन्ग, वो किसी के साइड से भी देना इज रॉन्ग, और बट बड़ा तू छोटा सोच, कुछ भी हो, सिर्फ बट वही पोर्शन में ही उसकी गालियां थी। हाँ मतलब मतलब हमें जान तो बेचारा इतनी मुश्किल से वो खुला था, मुझे लग रहा है ये सब सुन के वो वापस वो शेल में जाएगा चला एकदम जाएगा। शांत। मुझे हाँ ऐसा मुझे ऐसा लगा लग कि रहा है। सलमान उसको ये भी बोल देता साथ में कि तूने जो गालियां वालियां दी वो गलत थी, तेरा पॉइंट सही था, तेरे को ढंग से समझाना चाहिए था, मतलब
बेटर वे टू पुट पॉइंट्स के योर बारे में पॉइंट, तो बोलता, हाँ सही बात है। ताकि उसको लगे कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम ही टू, एंड इट वाज मतलब इट जो वाज भी अ ये एजाज कह प्रॉपर रहा है ना स्टैंड। स्ट्रैटेजी वैटेजी, वो अपनी खुन्नस निकाल रहा था, वो दिख रहा था, जिसके अगेंस्ट भी इसको जो था वो एकदम किस बात की खुन्नस है, मुझे तो यही नहीं समझ आता। बहुत नेगेटिव मुझे उससे फीलिंग आती है। जैसे मुझे पीछे पवित्रा से आ रही थी ना, जब उसने लाल परी वाला बोला था, मुझे वैसे एजाज से आ रही है। और लोग उसकी तारीफ करते हैं तो मुझे और बुरा लगता है कि लोगों को नहीं दिख रहा क्या? क्योंकि जब कविता के साथ हुआ था, हम दोनों बोल रहे थे कि एजाज वाज राइट, ही वाज मतलब ही वाज द हीरो उस टाइम पे। एंड उसके बाद जो उसने डाउनफॉल दिखाया है ना, बीच में ये सब जब घमंड वमंड आ गया ना उसको, कैप्टन बनने के बाद, और अब तो देखो भाई, अब तो ही हैज तो गॉन टू सातवें नेक्स्ट आसमान में लेवल। है भाई, चरणों में हम्म। गिरा के बैठा है सबको। सही बट में। आई मीन आई रियली वांट टू सी राहुल यार, या बिकॉज यार, स्टार्टिंग से ही बहुत है राहुल, अच्छा है गेम के लिए। सही में, अग्रीड। और तुझे पवित्रा का रूबीना को वैम्प बुलाना कैसा लगा? नहीं मुझे एक्चुअली नहीं, अब मुझे रुबीना से इतनी इरिटेशन नहीं हो रही है, अब रुबीना काफी समझ गई है नहीं। समझ गई है। और मुझे मतलब पवित्रा का पॉइंट वैलिड लगा, वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स कुड हैव बीन बेटर, कि वैम्प बोल दिया तो थोड़ा नेगेटिव कॉनोट। बट उसका एक्चुअली में रूबीना के दो साइड्स हैं। वो टास्क में बहुत अग्रेसिव, इरिटेटिंग, एक्टिव है। उसके बाद वो घर घर वाली है, मतलब वो एक्चुअल सीरियल चला रही है अपना, वैसा चलता है, प्यार मोहब्बत बिचिंग ये वो, एकदम नॉर्मल नहीं, सीरियल वाली चीजें हो रही हैं, एकदम वैसा हो रहा है। अभिनव रुबीना को फरहान ने अच्छी एडवाइस दी कि तुम दोनों अलग होके खेलो, मतलब बहुत टू मच साथ में बैठ के वो लोग बातें करते हैं। मुझे कभी नहीं रुबीना दिखी कि वो निक्की के साथ बैठी हो या वो जान के साथ बातें कर रही हो। मैं इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है शिट कहाँ बैठेंगे वो लोग। और फरहान ने बोला भी तो कि अभिनव, तुम जब चली जाती हो रेड क्या जोन में तो वो उनकी पॉइंट इंटरेक्ट, राइट, कि वो खुलता है। बट तुम्हारी पूरी दुनिया इज अभिनव सेंट्रिक, तुम उसके आसपास घूमती हो, उसके वो, उसने अपने दो चार गिने चुने फ्रेंड्स बना लिए, वो उससे बात करती है। वो इस ग्रुप में चाहे वो जान हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो एजाज हो, चाहे वो निक्की हो, इन सबसे तो उसका और बाकी इंटरेक्शन सब जीरो लोग है। यार, कविता इनके ग्रुप में मैंने तो कभी कविता और रुबीना को भी साथ में बैठे हुए नहीं देखा। मैक्सिमम जैस्मिन और रुबीना को देखा है, या फिर अभिनव और रुबीना को। और आजकल नहीं तो बैठ, रुबीना और जैस्मिन भी नहीं बैठते हैं। हाँ, ना वो नैना के साथ बैठती है ना शार्दुल। यार नैना से याद आया, द कुछ याद एविक्शन, आया। ये आई भूल गए न्यू थे, हमने पहले एविक्ट कर दिया था उनको कि दिमाग से। नैना ही एविक्ट होगी, बहुत ही क्योंकि एविडेंट था। हाँ, क्योंकि शार्दुल हैड स्टिल हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टे, दैट राइट। ही माइट परफॉर्म। अभी कितना ही टाइम रख लेंगे यार उसको, कितना टाइम रख लेंगे उसको, कभी ये ना कभी वीक कुछ तो मैक्स, नॉट डूइंग एनीथिंग, एनी डैम थिंग, व्हाट इज ही डूइंग। वो वेस्ट कर रहा है यार उसको अपनी अगर इतना अपॉर्चुनिटी। बैडली चाहिए लाइफ में कुछ, तो तुम करो ना। आई ठीक है नहीं होता उससे, बट ऐसा नहीं है, मतलब आई सीन हिम इन बीसीएल, ही कैन फाइट, ही कैन से हिज पॉइंट्स। मतलब कितनी बार ऐसा होता था कि लोग उसको गालियां वालियां दे देते थे, बिकॉज कमेंट्री में तुम कभी कभार बोल देते हो ना कुछ कुछ कि अरे यार इससे तो ये नहीं हो रहा है, ऐसे सब। तो वो राइट के लिए खड़े होता था कि डू नॉट हैव दिस राइट, ये मेरा ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि खड़ा हुआ है। मे बी वो सारे स्क्रिप्टेड होते हो, अभी नहीं हो पा रहा होगा उससे, बट बट कुछ भी हो यार, अभी तुम अपने डेली नीड्स के लिए फाइट कर रहे हो तो यू शुड डू समथिंग। एंड काफी चांसेस मिले हैं उसे यार, नैना और शार्दुल में एनी डे आई वुड वांट नैना टू स्टे। अरे इनफैक्ट इतना ज्यादा है ना, एकदम अग्रीड, पोटेंशियल वाइज शायद नैना को ज्यादा स्टे करना चाहता। मैं भी इसलिए चाहती थी नैना एविक्ट हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नैना वाइज स्टिल फाइंड एन शार्दुल बहुत, अपॉर्चुनिटी, शार्दुल इज इन अ शार्दुल स्टेट, same। एट अ वेरी डाउन स्टेट, एंड ही नीड्स दिस चांस बैडली। कभी कभी होता है ना किसी को कि हाँ वो डिजर्व नहीं इनफैक्ट करता, उसको बट ही सारे नीड्स इट वोट्स मोर। यही सिंपैथी वोट्स ही मिले फॉर श्योर, कि पीपल हाँ, वांट कि एक चांस इसको और मिल जाए, बिकॉज ही एक्चुअली नीड्स इट। तो इसको पहले बिग बॉस में चांस मिला, ही डिड नॉट परफॉर्म। उसको सेकंड चांस मिला है, ही शुड बी ऑन हिज टोज के भाई। वो पवित्रा, वो बंदी तेरे लिए तुझसे ज्यादा डेस्परेट थी कि तू सेफ हो जाए, इतना ज्यादा उसका वो पैशन था। और
इट इज ओके टू नॉट फाइट, इट इज ओके, बट तुम अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तुम किसी से बात करो, तुम कुछ इंटरेक्ट करो, वो सब भी छोड़ो। एजाज ने सही बोला कि उसका एक ह्यूमर साइड है, जो वो एटलीस्ट वो तुम सना सना लड़ती थी क्या, हाँ उसकी लड़ाई होती थी, बट उसका एंटरटेनिंग साइड इतना एंटरटेनिंग था कि हाँ तो सबको वैसी अनदर सना अच्छी लगती थी। तो तुम अगर कोई ह्यूमर भी दिखाएगा ना तो लोग उसको देखना चाहेंगे, क्योंकि पूरा टाइम घर में सिर्फ चीख चिल्लाम लड़ाई झगड़े होते हैं। एक भी जन अच्छे से आके एंटरटेन करेगा तो पीपल विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट देम। मुझे हंसी, आई एम सॉरी दिस इज ऑफ टॉपिक, बट मुझे इतनी हंसी आती है ना जब कविता बोलती है कि मैं तो बहुत हंसी मजाक करने, मूड लाइट करने आई थी, वो जब से आई है ना तब से इतना स्ट्रेस हुआ है ना निकिता। मैं मुझे सही में क्यों? जब मुझे मैं कविता का चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे लगता है भगवान इसके दोस्त को बचा लो, जो भी इसके रियल लाइफ दोस्त है ना। अगर मैं इसकी रियल लाइफ दोस्त होती ना तो मैं 2 कदम पीछे हो जाती कि बहन कल को तू आके ना मुझसे भी सवाल पूछ लेगी, क्या तुम मेरी दोस्त हो। तुम, हाँ सच में। पर फिर भी और इस बार जब कविता आई है तब लगा नहीं है कि अभी तक कविता आई है। मेरे को तो उसको सच में देखने में एकदम ही इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस नहीं है। डाउन हुआ है उसका काफी, मैं तो क्योंकि चाहती हूँ फिर ऑडियंस निकल बोलती जाए। है। हाँ आओ और पॉसिबल, चलो कटो। पॉसिबल। पर भाई बिग बॉस मुझे लगता है 1-2 हफ्ते तो देंगे उसको। अभी हाँ शार्दुल को बहुत लड़ती है निकालेंगे, यार। शार्दुल को निकालेंगे यार। मतलब जैसे अभी तो मुझे नेपोटिज्म वाला वो चीज याद आ गया, तुम्हें एक चांस मिलेगा, 2 चांस मिलेगा, तीसरा चांस नहीं देता कोई। कोई अपने पैसे क्यों लगाएगा यार, इतने शार्दुल पे क्यों बिग बॉस इतने पैसे लगाएंगे। उसको जरूरत है समझते हैं, बट कितना हाँ समझेंगे। 1 वीक 2 वीक कितने यार पैसे लेता है ना वो हफ्ते के। नहीं फ्री में भी रख लो चाहे तुम, कोई नहीं, बट they cannot remove somebody else who is giving more content. At the end of the day it's a show, बट it's a business. शार्दुल को पैसे भी तो चाहिए ना। हाँ मतलब उसका चलो ठीक मोटिव है। ये है कि पैसे चाहिए और उसको फेस फेम रिकॉग्नाइज चाहिए। करना है, बट हम्म। हाँ पैसे चल तुझे एक बार 2-3 हफ्ते रख के दे भी देंगे, बट तुम फेम तभी ले पाओगे ना जब तुम कुछ करोगे। Why would people want to work with you if they have कुछ not seen your work? They've just seen you lying here and there. सही में यार, तुम कुछ करो, कुछ एक्टिव दिखाओ, कुछ मतलब कविता मेरे को कविता वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, पर मेरे को उसकी एक बात सही लगी थी जब उसने शार्दुल को बोला था कि तुम्हें इतना डेस्परेटली चाहिए, इतना चाहिए तो तुम घर के काम करने में इतना लेजी है, तुम्हारा हर चीज में इतना लेथार्जिक और लेड बैक एटीट्यूड है, जो नहीं मतलब होता कि भाई तुम्हें चाहिए Right. तो तुम्हारे लिए मतलब मुझे अगर कोई चीज इतनी बैडली चाहिए तो मेरी तो रातों की नींद दिन का चैन सब उड़ जाए कि भाई True. दिस इज माई लास्ट चांस, And he's got आई एम enough सो क्लोज। chances. He's got enough chances. He knows everybody. He knows Ali. He knows Pavitra. Easy था उसके लिए सेटल डाउन होना as compared to Rahul. Rahul did not know anybody. फेयर पॉइंट। तो ये और आज के एपिसोड पे आते हैं। आपकी आज का एपिसोड शुरू कहाँ से हुआ था? I think Jasmine और अली, अली का रोमांस, और फिर डोर भागना, नहीं डोर वो तो टूटना, दैट टू मच। अली का नहीं लेवल हमने ऑफ। आज का एपिसोड मोस्टली कवर कर ही लिया है। हाँ इन अ वे अली का गुस्सा होना सबको पता है, वो इरिटेट हो गया था, बाहर आ गया, उसने सॉरी बोल दिया, खत्म हो गया। बट काफी एविडेंट था यार, बहुत ज्यादा टाइम से अंदर बंद था। और उसको बोला गया था ना कि उसको इस दिन पे नहीं निकालेंगे फिर। भाई बिग बॉस, मुझे बिग बॉस की मतलब क्या हो गया है बिग बॉस को इस दिन में, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्यों दे रहे थे? कल 8 बजे ये हुआ, कल आज सुबह 9:30 बजे ये हुआ, 10 बजे ये हाँ हुआ, 10:30 बजे ये हुआ। भाई 24 hours गिना रहे थे। भाई तुम ऐसे ही मुंह से बोल दो लोग मान जाएंगे? आज तक मानते ही आया ना। भाई प्रूफ थोड़ी चाहिए। हाँ तो ये था। अब आते हैं आपकी अदालत। आपकी अदालत में भी हमने कवर कर ही लिया है वैसे सब। टू और मच हाँ एजाज जास्मिन फेवर। कवर कर लिया, एजाज कर लिया, पवित्रा कर लिया, और क्या चाहिए। रूबीना, अली हो लेट्स गया। कवर रूबीना वन। हाँ रूबीना let's में cover रूबीना। रूबीना पर के रूबीना ये का भी। भी कवर्ड, जैसे कि अब वो दोनों साथ में दिखते हैं, अभिनव खुद, मतलब इवन इफ रूबीना इज नॉट देयर, अभिनव इंटरेक्ट्स विद पीपल। रूबीना नहीं करती, यही था मेनली उनका भी तो। और रूबीना को ओवरऑल एक्सेप्ट दिस पॉइंट तारीफ ही करी उसकी, जो उसका हाँ हाँ एंजल डेविल वाला टास्क टास्क भी, था। हाँ जो तुम्हें, राइट। और उसका वैसे भी इन जनरल बोलते हैं कि वो टास्क में वो, और उसको सही चीज बोली कि टास्क में तो बहुत अच्छा हंसी करती है, मजाक करती रहती
हाँ टास्क के बाद तू अभी रुबीना थोड़ा सही हुई है, पता है, ट्रैक पे आई है, पर वो मतलब टास्क वास्क कर रही है पर सेंसलेस पॉइंट्स नहीं बोल रही है। आई थिंक चुप रह रही है इसलिए नहीं बोल रही है, या पता नहीं, पर इसकी बातें समझ आ रही है, जितनी भी थोड़ी बहुत बोलती है समझ आ रही है। बिग बॉस से लड़ाई खत्म हो गई है, प्यार से बात कर रही है, बट उसको जैसे पैसे दे राहुल, रहा है। हाँ मतलब जैसे राहुल को अलायंस बनाने की जरूरत है, शी ऑल्सो हैज टू टॉक टू पीपल। मतलब इट्स बीन 5 वीक्स एंड यू हैव नॉट इवन अटेम्प्टेड। और एक्चुअली ना वो रूबीना की साइड से ही वॉल है, क्योंकि सब लोग सिर्फ रूबीना से ही, अभिनव से भी लोग श्रुप बात रुबीना करते किसी हैं से सब बात नहीं करती है। बट हाँ वो नहीं, मतलब उसने वो बैरियर बना के ही रखा हुआ है, वो उसे तोड़ना पड़ेगा। और फरहान ने उसको कितना क्लियरली बोला कि आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई कपल में कोई से विनर कपल नहीं बना है। दिस इज योर, मतलब बिकॉज ऑफ हर रीजन। विनर, हर विनर पे एक नई क्वालिटी होती है एंड दिस इज योर चांस। और एक्चुअली अगर रुबीना अपना गेम थोड़ा भी अप कर ले और ढंग से खेले ना, आई एम श्योर शी इज अ शॉर्ट शॉर्ट विनर, क्योंकि शी इज अ टेलीविजन फेस, शी हैज द मैक्सिमम फैन फॉलोइंग। मतलब वो कितना भी, जब वो वर्स्ट से वर्स्ट भी बिहेव कर रही थी ना, तब भी उसके फैंस उसे टॉप पे रखते थे। तो अगर वो अच्छा बिहेव करेगी तो इमेजिन, मतलब अच्छा बिहेव एज इन मुझे अच्छा शिल्पा याद करेगी। आ गई, पर शिल्पा से तो बहुत बेटर है वैसे ही। तो मतलब मुझे जब रूबीना आई थी तो मुझे लगा था कि वो ये विनर है बहन, ये विनर ही है, इसको विनर के लिए ही लाए हैं। लास्ट टाइम एक लड़का जीत गया, इस बार एक लड़की को जिताएंगे, एक सीरियल वाली को जिताएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं जिता है। जीती थी भाई, दीपिका अभी जीती थी। हाँ बहुत टाइम हो गया ना। दीपिका, उसके बाद हाँ इसकी पहले वाले सीजन में ही तो थी। गौतम के पहले थी, गौतम बाद में आया था। गौतम की बात थी। गौतम की बात थी, हाँ ऑल्टरनेट है ना, तो इस बार लड़की की बारी है, और वो भी सीरियल वाले की। हर ऑल्टरनेट सीरियल में श्वेता तिवारी, जूही परमार, श्वेता तिवारी, मतलब ये देख दीपिका। यार, जैस्मिन और इसमें से कोई जीत जाए रुबीना से तो मैं कोई शॉक नहीं होंगी, बट आई रियली वांट राहुल जीते, बिकॉज उसने प्रॉपर ग्रो किया, एंड अगर वो आगे ग्रो करता गया ना तो राहुल शुड विन। अगर वो अब स्टैग्नेंट हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट ही डिजर्व्स इट। मतलब जैस्मिन और रुबीना बहुत बहुत प्लेट में सजा हुआ मिला है उन्हें वो। बट सीरियल वालों को तो ऐसा ही होता है, दैट इज व्हाई दे आर हाँ, ब्रॉट टू दिस, सारे ही ऐसे बने हैं। बट मतलब इट शुड डिपेंड ऑन अस ना, मतलब हमें कितना एंटरटेन करोगे उस पर डिपेंड करना चाहिए। अभी अग्रीड। देखते हैं, लेट्स सी। मेरे को लगता ये आई है थिंक बिग बॉस को अगर जितवाना होगा, बाय चांस अगर प्लान होगा, तो ही विल क्रिएट सिचुएशंस, ही विल पोर्ट्रे थिंग्स इन अ जिसमें, वे हाँ ट्रू। जिसमें वो पॉजिटिव दिखेंगे, ये नेगेटिव दिखेंगे, ऑटोमेटिकली बायसेस बन जाएंगे। इनफैक्ट जो सलमान बोलता है वही ट्रैक बन जाता है। अभी ये सही जैसे बात ये, एजाज ट्रैक चल रहा है, ट्रू। सेव एजाज। मतलब घर वाले भी सोचते होंगे कि इतना टू मच एजाज, मतलब इतना कितना सीनियर एक्टर है, ऐसे तो हमें कोई सलमान खान को भी इतना रिस्पेक्ट करने नहीं बोला है जितना एजाज के लिए बोल रहे हैं। एक बात बता, फराह खान खतरों के खिलाड़ी में होस्ट थी क्या? नहीं नहीं, नेवर। उसने वो इंडिया वाला भी जो सीजन होस्ट किया, उसमें अली आया था क्या बाय एनी चांस? इंडिया वाला सीजन मैंने एक्चुअली देखा नहीं है। या उसमें मुझे सिर्फ क्योंकि रिया याद है। अ, फराह और अली का बॉन्ड अच्छा था, मतलब फराह अली को बहुत चीजों में सपोर्ट कर दी, जो भी वो बोल रहा था उसमें तूने अच्छे से समझाया, तूने ये किया, तूने एजाज की तारीफ की, तूने जो भी मेरे किया। अकॉर्डिंग नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग नहीं था वो। तो मुझे ऐसा लगा मे बी दे नो ईच अदर फ्रॉम पहले से एंड दैट इज व्हाई शी सपोर्टिंग बहुत ज्यादा। मे बी। पर लेट्स सी। फराह खान रियलिटी शोज बहुत क्लोजली देखती है, तो हो फॉलो करती सकता है। है। हाँ। ट्रू खतरों ट्रू। के खिलाड़ी, और जासमिन खतरों के खिलाड़ी में शी वाज वेरी एंटरटेनिंग, काफी एंटरटेनिंग थी। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना। लेट्स सी, वो आई थिंक अभी शी डायनामिक्स पम्प्स। थोड़े चेंज होंगे। रेड जोन गया अभी, सामने नॉमिनेशंस होंगे। आई वेरी वाज, हैप्पी हाँ रेड जोन। सच में भाई रेड जोन खत्म हुआ, प्लीज कैसा, यार रेड जोन वालों को किसका दिखाओ। आइडिया था ये रेड जोन का? जिसका भी था आई थिंक उसको अच्छी खासी पड़ गई होगी। कुछ नहीं करते थे वहां लोग, उसने इतना भी नहीं सोचा होगा कंस्ट्रक्शन इतना कर, बैकफायर होगा। पहले कोई हेल डिस्ट्रॉय हुआ था तो याद है, आग वाग लग के प्रॉपर डिस्ट्रॉय कराया था इन लोगों ने। एंड कमिंग टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, इट्स टुमारो। टुमारो, यस टुमारो नहीं मतलब टुडे। टुडे राइट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई वो नहीं होता प्रीमियम वर्जन, कि तुम्हें अभी देखने मिल जाएगी कल क्या होने वाला है। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड, जिसमें हर जन को एक चीज सैक्रिफाइस करनी है दूसरे जन को, अपने दोस्त को बचाने के लिए।
मुझे ये बिग बॉस का ये नहीं समझ आया, अब उन्होंने बोला कि रूबीना को बचाने के लिए अली को नॉमिनेट करो, सेंस क्या बना इस चीज का, मुझे ये बता। मतलब अली नॉमिनेट होगा या रूबीना नॉमिनेट होगी, तो सेंस क्या बना। और जास्मिन के लिए कुछ और बहुत काम करो। डिफिकल्ट सिचुएशन कर दिया ना, बहुत ज्यादा। क्यों यार, अली को ही बचाएगी। और उसकी रुबीना भी बहुत अच्छी फ्रेंड है फ्रॉम द गेम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अली के सामने तो नहीं, आई गेस। क्योंकि तुझे क्या उसने लगता है इसमें इनमें से क्या चूज करेगी वो। अली। ऑब्वियसली अली को करना ही चाहिए, वो उसके लिए आया है, उसे जिताना चाहता है, हर चीज वो मुंह पे बोल रहा है मैं तेरे लिए आया हूँ, इससे हाँ ज्यादा कोई हाँ। नहीं। एंड आई एम श्योर रूबीना विल अंडरस्टैंड कि शी वॉज गिवन द टफेस्ट चॉइस। और वैसे भी बेचारी का ही सब कुछ डैमेज हो, अभिनव को बचाने के लिए उसकी डॉल गई मतलब उसके सारे दोस्तों को बचाने के लिए उसे ही सैक्रिफाइस करना पड़ा। वैसे जैस्मिन कैप्टन है ना, उसके पास कोई पावर नहीं है क्या किसी को बचाने की? आएगी आएगी, आई थिंक होगा लास्ट में। ऐसा तो नहीं होगा कि रुबीना बिन और अली दोनों ही फिर सेव हो जाए। एंड एनी विच वेज हो अगर सकता है पावर मैं, नहीं भी, पता है बिग बॉस की मर्जी है यार। जब हाँ, कोई एजाज कैप्टन बना था तो भयंकर पार्स मिले थे, कविता को क्या मिले था। कविता तो सिर्फ चलो एजाज फ्लूक को। से बन गई थी। हाँ, बट बट बिग बॉस की मर्जी है, वो कभी कभी हाँ, कैप्टन को पास देते कभी नहीं देते। अग्रीड। तो जास्मिन को तो हर चीज अली से सैक्रिफाइस करवाई, जास्मिन की डॉल, कि अभिनव को बचा लो, विच आई एम श्योर उन्होंने किया ही होगा। हम्म। सेम रुबीना को बचाने के लिए अली को सैक्रिफाइस कर दो भाई, वोट आउट हो जा तू। जबकि अली बाहर से आया, उसने जास्मिन को बोल दिया होगा भाई रुबीना तो सुपरस्टार, मतलब रुबीना अगर नॉमिनेशन में चली गई ना, वो तो आराम से हंसते खेलते सेफ हो जाएगी मतलब वो कुछ भी नहीं करेगी ना, तब भी वो सेफ हो जाएगी। जैस्मिन का भी ऐसा ही है यार, थोड़े हफ्ते तो सेफ हो ही जाएगी। हाँ। और किसको क्या क्या टास्क मिला, जान को बचाने के लिए निक्की को मिला ब्लैंकेट डिस्ट्रॉय कर दो, आई एम श्योर वो करेगी। कर देगी। मेरे को ये, मैं ये सोच नहीं पा रही कि कौन नहीं करेगा मतलब कौन नॉमिनेट होगा। पर मुझे ये लग रहा है कि मतलब बहुत ये चीजें भी प्लान सी नहीं लग रही, मतलब बिग बॉस बहुत खेल रहे हैं यार। ब्लैंकेट तो यार रुबीना भी कर देती जान के लिए। मतलब नहीं यार, लेकिन जितनी मुझे छोटी छोटी रुबीना चीजें, के लिए कितनी टफ चॉइस मिली कि अली को या रुबीना को चूज करो। बिग बॉस खेलते हैं यार। ये आपको सबसे नहीं टफ लगता कि चॉइस बिग थी। बॉस खेलते हैं। बट मुझे पर्सनली मुझे ये भी बहुत, जैसे अगर निक्की के लिए वो ब्लैंकेट इतनी ज्यादा है, जो उसकी बेस्ट ब्लैंकेट है, तो जास्मिन के लिए वो डॉल, मतलब जैसे मेरे को सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है, बट मेरे को ऐसे नहीं पसंद कि मेरे को उनके बिना नींद नहीं आती, वैसा वाला। तो मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है, गिवन अ चॉइस कि मेरे को सॉफ्ट टॉय रखना है या मेरा दोस्त रखना है गेम में, आई वुड हैव प्रेफर्ड मेरे दोस्त को बचाओ भाई, इससे इजी क्या मेरे लिए ऑप्शन हो सकता है। बट वो उसके लिए इतनी बड़ी डिसीजन थी कि वो भी देना है या नहीं, तो आई थिंक बट फिर तो उतना ही देखेंगे हर डिफिकल्ट निक्की सीजन के में लिए कोई होगा। ना कोई एक इंसान होता है जो कोई एक सॉफ्टवेयर लेके आ जाता है, नहीं। मेरे को लगता है ट्रेंड बन गया है, हिना लेकर आई थी, रूबीना लेकर आई है, जास्मिन लेकर आई है, मेरे को लगता है ये हाँ, कोई काफी ट्रेंड है। पुराने सीजन से बहुत डॉल्स देखे हैं भाई। कभी श्रेड हो रहे हैं, कभी वो ब्लू पेंट में डूब रहे हैं, ये सब तो होता ही रहता है। रोना भाई धोना। मत लाओ, मतलब तो फाइनली पता ये है। सब टास्क होगा तो थोड़ा कुछ तो होगा। वी आर वेरी हाँ, एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड। मेरे को तुझे क्या लगता है देखते कौन हैं। नॉमिनेट होंगे इस वीक? नॉमिनेट, इट्स टू सून। यार एविक्ट करना है तो शार्दुल को करेंगे। देख एक तो रुबीना होगी। रूबीना होगी, राहुल होगा। राहुल के लिए कुछ दिखाया क्या हमें। मुझे लगता नहीं राहुल के लिए कोई कुछ भी बचाएगा, उसका कोई इतना दोस्त नहीं है। निक्की को ऑलरेडी बोल दिया आई ना थिंक कि, निक्की को दिया होगा। निक्की को तो जान हो का दे दिया ना। सकता, दो हाँ। बार दे रहे हो क्या? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि नहीं नहीं, दो बार नहीं दे रहे, सबको एक एक ही बार दे रहे हैं। हाँ तो एक्चुअली फिर अली को भी जास्मिन का दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ सही बोल रहे हो, तो राहुल होगा, रुबीना होगी, अभिनव। शार्दुल, शार्दुल होगा। शार्दुल होगा, निकालना तो शार्दुल को ही है यार। कविता मुझे लगता है होगी, कविता भी होगी, कविता भी हो जाएगी। कविता होगी। और आई थिंक पवित्रा, नॉट टू श्योर। नहीं, पवित्रा नहीं होगी आई थिंक। आई थिंक एजाज पवित्रा एक दूसरे का बचा लेंगे। मुझे भी लग रहा है।
अभी ज्यादा पर एनीवेज पंप अप शार्दुल एबिक होगा, दैट इज फॉर श्योर। और कोई है ही और कोई नहीं। नहीं है। हाँ सही बात है। या तो जान को नया कर सकते हैं कंटेस्टेंट। नहीं नहीं, बट जान जान को को नहीं करेंगे नहीं। करेंगे, अब तो जान दिखने लगा है थोड़ा। अब जान के लिए तो इतने ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ब्लैंकेट जला दो, वो भी निक्की को। मतलब इफ यू वांट कि कोई नहीं करे तो दो ना, अभिनव को दो, रुबीना को दो, नहीं करेंगे, मे बी नहीं करें। ब्लैंकेट तो फिर भी कर देंगे, बट जस्ट सेइंग कि दुश्मन को दो। दोस्त की बाजी लगेगी बोला ना। बट ये तो बहुत ही गलत है यार, तुम जैस्मिन से दो कम करवा रहे हो, अभिनव भी बचवा रहे हो, रूबीना भी बचवा रहे हो, और अली भी उसका दोस्त, मतलब कितना प्रेशर, वो कैप्टन है, उस पर कोई अधिकार नहीं है और उस पर प्रेशर और डाल दो। आई इसलिए नो। वो बोल रही थी ना, मेरे को बनना ही नहीं है कैप्टन शुरू में, मेरे को झगड़े ही नहीं चाहिए बिना वजह के, उनको लग रहा है वो बिना कैप्टन के ही सही थी। उसको चूज नहीं करना चीजों में। हाँ उसको बस सेफ्टी चाहिए थी जो मिल जाती। वैसे Anyways, I think we are done for today's episode. it was a fun episode. We are We enjoyed excited it for tomorrow's nomination. very much. So Yes. guys, please watch, like our videos, Like, subscribe, subscribe. comment, and press the bell icon. Ta-da! See you See you tomorrow. soon. Bye bye.